का मौका मिल रहा है मुझे, तो आज के समय में डॉक्टर के पद पे हैं और गवर्नमेंट डॉक्टर हैं, कोई नॉर्मल डॉक्टर नहीं है, गवर्नमेंट में है। और आज उन्होंने सेफ शॉप में जो डिसीजन लिया था आज से पहले, उस डिसीजन के कारण आज वो जिस मुकाम पे पहुंचे हैं, और उनका जो डेडिकेशन मैंने देखा है, जो उनमें मैंने काम करने की कला को देखा, जिस तरीके से वो ऊपर उठ के आए हैं, कहते हुए खुशी होती है कि एक गरीब परिवार के होते हुए भी उन्होंने इस बिजनेस में आने से पहले डॉक्टरी हासिल करी, और डॉक्टर पे पद पे रहते हुए आज वो इस बिजनेस में टॉपार से अभाव आ चुके हैं। और उनके साथ जब भी मैं मिला हूं उनसे, तो उनके बारे में जानने का मौका मिला। उनका डेडिकेशन सिर्फ एक यूसीए तक जाने का है। वो कहते भी हैं कि यार यूसीए बन के हम महागुरु जी जैसा दिखना चाहते हैं। तो आज ऐसी पर्सनालिटी को आप लोगों के बीच में बुलाने का मौका मुझे मिला है, और मैं ऐसी पर्सनालिटी को आप लोगों के बीच में बुलाने के लिए चाहता हूं कि सारे के सारे लोग अपने हाथ खुले कर लें, क्योंकि आज हमारे बीच में एक डॉक्टर आ रहे हैं और उनको सुनने का, उनको जानने का मौका है। और वो किस तरीके से आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं, तो उनको सुनना चाहिए। तो अपनी पेन डायरी वगैरह साथ लेके बैठे हैं, तो उनको बुला लेते। तैयार है साहब, डॉक्टर साहब? जी सर। चलो, तो बहुत डॉक्टर साहब को बुला लेते हैं। बिना देरी किए हुए एक जोरदार हल्ले और तालियों से वेलकम करते हैं हमारे प्रिय डॉक्टर साहब मिस्टर केसी डोडियार, कैलाश चंद्र डोडियार साहब। एक जोरदार तालियां उनके लिए, एक जोरदार वाली तालियां बजा दें सारे के सारे। थैंक यू सर, थैंक यू नगी सर। बहुत बहुत धन्यवाद प्राउड ऑफ आपका, यू बहुत ही डॉक्टर साहब, शानदार। आपका जी स्वागत जी है। साहब। आपका वेलकम है। जी केसी जी डोडियार माधुरी जी, जी, थैंक आपका यू सो स्वागत मच। है आज के पैनल पे। और आप ये आज पहले हीरो हो जो इस वाली सीरीज की शुरुआत कर रहे हो, और थैंक यू सो मच आप माधुरी जी। जैसे डेडिकेटेड व्यक्ति को पाके अल्टीमेट अचीवर बहुत प्राउड फील कर रहा है। और आप आने वाले डायमंड और आने वाले यूसीए जरूर बनेंगे, ऐसा हमको विश्वास है। तो चलो, अगली आवाज है आप सबके बीच में। गरीब चाइल्डहुड देखा डॉक्टर साहब ने, और गरीब चाइल्डहुड से लेके डॉक्टर बनने की कैसे दिमाग में इनके बात आई, किस तरीके से इनकी किसने मदद की डॉक्टर बनने के लिए। और फिर डॉक्टर बनने के बाद भी दूसरी सीरीज खेली, और दूसरी सीरीज को खेलने के बाद अभी सेप शॉप में एमराल्ड लेवल तक पहुंच के, अभी एमराल्ड लेवल तक पहुंच के दिखाया, और किस तरीके से अभी अपना डायमंड का सफर पूरा करने वाले हैं। एक जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हम सबके बीच में हमारे आने वाले फ्यूचर के डायमंड मिस्टर केसी डोंडियार, डॉक्टर केसी डोंडियार का थैंक यू जोरदार। सो मच माधुरी जी, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। सभी को गुड मॉर्निंग, माधुरी जी को प्रणाम, सभी लेजेंड्स को प्रणाम। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि आज इतने बड़े पैनल पे, इंडिया लेवल के पैनल पे कहीं के मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। और ये कहीं कहीं माधुरी जी लोगों का आशीर्वाद है। थैंक यू सो मच माधुरी जी, थैंक यू। नेक्स्ट करें प्लीज। तो साथियों, आज के पैनल पे आप सभी का स्वागत है। और कहीं कहीं सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, अल्टीमेट अचीवर, सेफ शॉप के बैनर तले आप सभी का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। वेलकम ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मेरी बातें करूं उससे पहले मैं मेरे गॉड को नमन करता हूं, मेरे फादर मदर नमन करता हूं। सेफ शॉप कंपनी जो आज हिंदुस्तान की नहीं, वर्ल्ड की सबसे नंबर वन कंपनी कहीं के बन रही है, और आज लगातार अपने आप को कहीं कहीं प्रूव कर रही है। तो सेफ शॉप कंपनी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही गजब का सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, जहां पे लाखों लोग, करोड़ लोग कहीं कहीं बिजनेस की एजुकेशन ले रहे हैं। तो बहुत बहुत थैंक यू करता हूं मैं अल्टीमेट अचीवर, जिसके हम हिस्सा है। इन सभी का मैं थैंक यू करना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं इन सभी के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं ये हमारी महान कंपनी, जो आज जनकपुरी नई दिल्ली से कहीं कहीं ऑर्गेनाइज है, जनवरी 2000 से। और आज कंप्लीटली 25 साल पूरे कर रही है। और इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी, वन ऑफ द नंबर वन कंपनी, जो कहीं के आज 25 साल पूरे करने जा रही है। तो ये कहीं के हम बहुत बड़े सौभाग्यशाली है इस कंपनी का हिस्सा बनने के लिए। और मैं आगे बहुत थैंकफुल हूँ कि इस कंपनी का जो नींव रखा हमारे विजनरी 5 डायरेक्टर, जिन्होंने बहुत बड़ा कहीं कहीं एक विजन और मिशन के साथ में कहीं कहीं इस काम को बनाया, और एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लाया, और वहां पे कहीं कहीं एक आम व्यक्ति, खास व्यक्ति बनने का कहीं कहीं एक मौका कहीं कहीं मिला। तो मैं पांचों पांचों डायरेक्टर्स का मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ। और
आगे मैं सारे के सारे जो ग्रेट लीजेंड्स है जिन्होंने आज सेफ शॉप कंपनी की जो कमान है बहुत अच्छे से संभाल रखी है और कहीं के आज पूरे हिंदुस्तान लेवल पे कहीं के रॉक कर रहे हैं। मैं इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मिस्टर राजीव चतुर्वेदी, मिस्टर संजय जैन, नरसिंह ग्रेवाल महागुरु जी, सुनीलाल महागुरु जी, देवेंद्र शर्मा महागुरु जी, हरिशंकर जी महागुरु जी, टिकेंद्र सर, योगेश सर, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ इन सभी लीजेंड्स का। और मैं सभी का, मेरे ग्रेट मेंटर्स है सीपी सर, दीप सर, है ना, अमित सर, चितारा साहब, राकेश जी निनामा साहब, इन सभी ग्रेट मेंटर्स का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जिनकी वजह से आज कहीं कहीं इस पैनल पे मुझे आने का, बोलने का, अपने बारे में कुछ बताने का कहीं कहीं मौका मिला। थैंक यू सो मच। और आगे में सारे के सारे मेरे ग्रेट अपलाइन जिनकी वजह से मैं इस बिजनेस को जान पाया, देख पाया और कहीं कहीं इस बिजनेस का कहीं कहीं मैं कुछ जर्नी तय कर पाया। तो जिन अपलाइन की वजह से मेरी शुरुआत हुई, तो मैं इन पांचों पांचों मेरे ग्रेट अपलाइंस का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मिस्टर राकेश कुमार निनामा जी, जेपी मीणा जी, बाबू सिंह मीणा जी, नरेश बुंदेल जी और रामलाल जी निनामा, ये सारे के सारे मेरे अपलाइन हैं। और अपलाइन के लिए बहुत ही गजब की लाइन कही जाती है, अपलाइन इज लाइफ लाइन, जो कहीं कहीं एंड स्टेज में बहुत ही मुश्किल के हालात में कहीं के जो मदद करता है ना। सेल्फ शॉप बिजनेस में बहुत गजब की लाइफलाइन है अपलाइन। और अपलाइन के लोग बोला जाता है जिसने अपलाइन की नहीं है मानी, उसकी हमेशा हुई है हानि। तो दोस्तों कहीं कहीं अपलाइन की वजह से आज मैं इस पोजीशन पे हूँ, जिस भी लेवल पे हूँ, ये सारे के सारे अपलाइन है जिनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथियों, मेरे इंट्रोडक्शन की बात करें, नाम मेरा डॉक्टर केसी डोडियार है और बांसवाड़ा राजस्थान से हूं मैं। और ड्रीम मेरा था डॉक्टर बनने का। और मैंने कहीं कहीं इस ड्रीम को भगवान के आशीर्वाद से, माँ बाप के एक अच्छे संस्कारों से और गुरुओं के सपोर्ट से और आगे जितने भी मेरे समर्थक आए हैं मेरे को हर पॉइंट पे, हर टर्निंग पॉइंट पे कहीं पे सपोर्ट करने के लिए, उन सभी की वजह से मेरी पढ़ाई एमबीबीएस की हुई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से। और आज मैं गवर्नमेंट में सरकारी मेडिकल ऑफिसर हूँ। ये मेरा इंट्रोडक्शन है। और आगे बिफोर सेट शॉप की अगर मैं बात करूं, महागुरु जी, मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहता हूं। मैं मेरे बैकग्राउंड को कहीं कहीं मुझे बताऊंगा, मुझे लगेगा और आपको भी लगेगा कि डॉक्टर साहब को हम डॉक्टर साहब के बाद से ही जानते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब उससे पहले क्या थे या सेट शॉप से पहले क्या थे। तो महागुरु जी, मैं आज बहुत ग्रेटफुल हूं कि मुझे मेरी जर्नी कहीं कहीं बताने का और सारी चीजें शेयर करने का मौका मिल रहा है पैनल के माध्यम से। और सारे सारे जो लोग हैं कहीं कहीं मुझे सुन रहे हैं, तो मैं बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि पूरे इंडिया लेवल पे आज हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग कहीं के मेरी बात को सुन रहे हैं और कहीं कहीं मेरी फीलिंग्स को कहीं कहीं जानने वाले हैं। तो मैं बात करता हूँ बिफोर सेट शॉप जर्नी की। तो फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो बिल्कुल किसान परिवार से आता हूँ मैं, खेती बाड़ी के बैकग्राउंड से आता हूँ, है ना। और बीपीएल परिवार, एक्चुअल में बिलो पॉवर्टी लाइन, मैं तो कहता हूँ बिलो पॉवर्टी लाइन से भी अगर कोई डाउन की लाइन है तो मैं कहीं उस फैमिली से आता हूँ। क्योंकि बहुत सारी हालात, बहुत सारी स्थितियां ऐसी रही है जो आगे मैं कुछ शेयर भी करूंगा, जिससे कहीं के आप लोग जज कर पाएंगे कि किस तरह से कहीं के यहाँ पे किसान परिवार का जो बेटा है कहीं के यहाँ पे इस तरह से आगे बढ़ सकता है ना। हम परिवार में 6 लोग हैं, मदर हैं, सिस्टर है और 4 हम भाई हैं, है ना। और मेरी पढ़ाई की बात करें तो 1 से 5 की जो पढ़ाई है मेरे गांव की सरकारी स्कूल से हुई है। और आगे 6ठी से 8वीं की बात करें तो फिर पास के कस्बे से हुई है। और फिर 9 to 12 जो है वो मुझे गवर्नमेंट की एक स्कीम है जहाँ से मुझे गवर्नमेंट के फायदे से, गवर्नमेंट के खर्चे से मुझे हॉस्टल सुविधा के साथ में 9 से 12 की पढ़ाई उदयपुर में करने का मौका मिला। और आफ्टर 12 फिर मुझे बहुत ही गजब का एक अपॉर्चुनिटी मिला। और कहीं न कहीं मेरी लाइफ में, मतलब खेती के परिवार से, एक गरीब परिवार से, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे जीवन में कहीं कहीं इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट आएगा और उस टर्निंग पॉइंट से मुझे कुछ प्लस मिलेगा। तो आफ्टर 12 मुझे पीएमटी कोटा, कहीं कहीं वहां पे पीएमटी की तैयारी करने का, जाने का मौका मिला। और कोटा वन ऑफ द बेस्ट सिटी है ऑल ओवर इंडिया में मेडिकल की पढ़ाई के हिसाब से, मेडिकल की तैयारी के हिसाब से। एलन कोटा से मुझे कोचिंग करने का मौका मिला। और फिर आफ्टर दैट मेरा एडमिशन हुआ एमबीबीएस के लिए और मैं सेलेक्ट हुआ। और सरकारी मेडिकल कॉलेज जो सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर है, वहां मेरा दाखिला हुआ। और 5.5 साल की मेरी पूरी पढ़ाई हुई और कहीं कहीं वहां पे पढ़ाई पूरी करके आज की तारीख में मैं गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर हूँ 2018 अगस्त से। नेक्स्ट सर प्लीज।
सर मैं फैमिली के कुछ फोटो बताना चाहता हूँ। ये मेरा पैतृक मकान है जहाँ से मैं आता हूँ। और पूरी बचपन की जो कहीं कहीं मैंने चीजें देखी है, मेरे माइंड के अंदर जितनी भी चीजें बनी है, एक्चुअल में यहीं से होके के बनी है। क्योंकि बच्चा कितना भी बड़ा बन जाए, कितनी कितनी बड़ी पोजीशन में पहुंच जाए, लेकिन पुरानी जो बातें हैं, बचपन की जो चीजें हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो बैठी है, वो कहीं न कहीं हमेशा हमेशा कहीं न कहीं पीछे से दोहराते रहते हैं। तो ये मेरा पैतृक मकान है, अभी भी है, और मेरे ब्रदर लोग यहाँ पे रहते हैं, तो मैं जाता रहता हूँ। और ये मेरे चार ब्रदर हैं। सबसे पहले ये बड़े भैया है जो अभी पढ़ाई वढ़ाई सारी कर रखी है, एमए बीएड वगैरह सारा प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। सेकेंड नंबर पे ब्रदर है महेश, जो अभी पढ़ाई वढ़ाई पूरी करके अभी सेल्फ ऑफ बिजनेस में मेरे साथ में सपोर्ट में है। मनीष है, मनीष को बहुत सारे काफी सारे लीडर्स जानते हैं यहाँ पे। तो ये है, और उसके बाद मेरा फोटो, ये हम चार भाई है। नेक्स्ट सर प्लीज। और मैंने बचपन में सर बहुत सारे काम किए, क्योंकि अ, गरीब परिवार, किसान परिवार, पैसों की बात करें तो सर, मतलब जेब में मेरी तो बात करो, मेरा तो कोई बैंक बैलेंस नहीं था, कुछ भी नहीं था, है ना। लेकिन घर परिवार की बात करें तो 10-10 रुपए के लिए कहीं के हम मोहताज हुआ करते थे। और कामकाज की बात करें तो बचपन में जैसे ही स्कूल से पढ़ाई करके आते थे, तो कोई होमवर्क नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, मम्मी कहती थी कि बकरी चराने जाना है ना। तो ये मैंने एक फोटो गूगल से लिया, और इसमें लिखा भी है, बचपन में बकरी चराने वाले हाजिर हो। तो आज मैं कहीं के आपके सामने हाजिर हूँ, और बड़ा प्राउड फील कर रहा हूँ कि कहीं न कहीं बकरी चराने, भैंस चराने के बैकग्राउंड से खेती बाड़ी, है ना, खेतों में काम किया। और मैंने 10-10 रुपए, 5-5 रुपए के लिए कहीं कहीं जब शादी ब्याह होते थे, तो वहां पे लाइटें उठाने का भी मार्केट में हम जाते थे बच्चे लोग, और कहीं कहीं हमको 5-5, 7-7, 10-10 रुपए मिला करते थे। और उन पैसों से हम कहीं कहीं बहुत सारी छोटी मोटी जरूरत की चीजें, पढ़ाई से संबंधित चीजों को हम कहीं न कहीं कवर अप करते थे। तो ये सारे कामकाज थे। तो शुरुआत से ही कहीं कहीं मुझे था कि जीवन में पैसा बनाना है, बहुत अच्छे लेवल पे जाना है ना। जो भी करना पड़े, मेहनत कितनी भी करने पड़े, करने के लिए तैयार है। ये मेरा अभी हाल फिलहाल छोटा सा मैंने मकान बनाया है ना। ये जो दो कारें खड़ी है, तो वो मैंने मकान बनाया है, और सबके सपोर्ट से, आशीर्वाद से। और ये मेरे मम्मी हैं, बीच में बैठे ब्रदर वगैरह, भैया भाभी वगैरह हैं, है ना। ये फैमिली के साथ में मेरा ये फोटो है। तो इस तरह से फैमिली बैकग्राउंड है जहाँ से मैं उठ करके आया हूँ। फिर आगे चल के और स्थितियां परिस्थितियां बदली। और आफ्टर ट्वेल्थ मेरे जीवन में बहुत ही गजब की एक अच्छी चीज हुई। और मैं ढूंढ रहा था, मैं कुछ न कुछ खोज रहा था कि यार मैं कुछ अच्छा करूं, कुछ नया करूं, कुछ अलग करूं, कैसे करूं। तो मैं ट्वेल्थ की जो एग्जाम दी उसमें अच्छे नंबर लाया, और गांव में और अपने आसपास के एरिया में सबसे अच्छे नंबर थे। तो कहीं के मेरा नाम सजेस्ट हुआ कि यार गांव का कोई लड़का है जो ट्वेल्थ बोर्ड में साइंस में बहुत अच्छे नंबर लाया है, अगर उसको मेडिकल की अगर पढ़ाई करवाई जाए और तैयारी करवाई जाए, तो डेफिनेटली वो डॉक्टर की परीक्षा में पास हो सकता है। तो ऐसा करके कुछ लोगों ने कहीं न कहीं हवा बनाई, और उस हवा की वजह से कहीं कहीं एक शख्सियत के सामने वो मेरा नाम गया। और ये है मेरे गॉड फादर मदर, जिन्होंने कहीं न कहीं मेरे को सेलेक्ट किया और मेरे को बुलाया, और मेरे तक सूचना पहुंचाई कि यार आपको ये जो प्रताप जी हैं, प्रताप लबाना जी है, इन्होंने आपको बुलाया है, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। इन्होंने मेरे को घर पे बुलाया। और ये अदर कास्ट के हैं, अदर बैकग्राउंड के हैं, और मार्केट के रहने वाले हैं, लेकिन बहुत ही सेवाभावी, बहुत ही मेहनती, और आज सरकारी हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर फर्स्ट ग्रेड के पद पे हैं। और कहीं न कहीं इनका शुरू से ही समाज में सेवा और लोगों की मदद करने का रहा है। तो कहीं कि मेरा नाम भी कहीं कहीं लिस्ट में आया, और मुझे शुरुआत में कुछ बातचीत करी, और मेरे को कहीं के पूछा कि आप डॉक्टर की पढ़ाई करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो मैंने यस करके जवाब दिया, और मेरे को फिर कहीं कहीं और भी जानकारी करके, और फिर मुझे 1 साल कोटा कोचिंग करने के लिए उन्होंने भेजा। और पूरे डे 1 से आखिरी, जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तब तक मुझे महीने टू महीने खर्चा मेरे को भेजा, और जितनी भी फीस लगी, जितनी भी किताबों का खर्चा है, आने जाने में जब भी जरूरत पड़ी तो पैसा दिया। और एज ए पेरेंट, मदर फादर, कहीं कहीं इस फैमिली ने मेरा सपोर्ट किया, और उसकी वजह से मैं पूरी 1 साल की पढ़ाई करके फिर एमबीबीएस के लिए मैं सेलेक्ट हुआ। और फिर कहीं कहीं मेडिकल की पूरी एमबीबीएस की पढ़ाई करने के बाद आज मैं मेडिकल ऑफिसर हूं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं मेरे गॉड फादर मदर के लिए। और आज भी कहीं के मेरी फैमिली से, मेरे से कनेक्टेड है, और कुछ भी प्रोग्राम होता है, कुछ भी फंक्शन होता है, तो ये फैमिली हमारे साथ में कनेक्टेड होती है। तो आज मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ कि
जहां जहां भी मुझे जरूरत पड़ी, जहां जहां भी मुझे कुछ नया करने का हुआ और मुझे कुछ लगा कि यार मैं यहाँ रुक सकता हूँ, लेकिन उस जगह पे कहीं के मेरे को कोई ना कोई सपोर्ट करने वाला आ गया। तो ये मैं अपने आप को प्राउड फील करता हूँ। तो आज तक जितनी भी चीजें कहीं कहीं कमजोर स्थिति वाली रही, परेशानी वाली रही, लेकिन कहीं ना कहीं ये शख्सियत जो मेरे जीवन में आए तो आज एकदम पूरा काया पलट हो गया, और आज मैं एक ऑफिसर रैंक के लेवल पे पहुंच गया, मेडिकल ऑफिसर बन गया, एक अच्छा डॉक्टर बन गया, और लगातार लगातार कहीं के आज मैं जीवन में सक्सेस हो रहा हूँ, ग्रो हो रहा हूँ। आगे मेडिकल की बात कर दिए, कॉलेज लाइफ के फोटो हैं जो सरदार पटेल एसपी मेडिकल कॉलेज जो है राजस्थान में, बीकानेर में, ये इस कॉलेज से मैं पास आउट हूँ। बहुत सारे मेडिकल के लोग जो होंगे कोरिलेट कर पाएंगे, तो यहाँ से मैं पास आउट हूँ। 5.5 साल की पूरी पढ़ाई करी, फिर आगे चल के ये वहाँ पे सारी चीजें कॉलेज की हुआ करती थी, तो इस तरह से वहाँ फोटो वोटो है सारे। और आगे चल के फिर मैं जब मेडिकल ऑफिसर बना तो मैंने शिद्दत से कहीं न कहीं काम किया, और कभी भी मरीज के बारे में, स्टाफ के बारे में, और लोगों के बारे में, जनप्रतिनिधि या प्रशासन के लोग हैं, लगातार लगातार मैं कहीं के अप्रिशिएट होता हूँ। ये हाल ही मेरा एक रिकॉग्नाइज हुआ था, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के माध्यम से मुझे अवार्ड मिला बेस्ट एएनसी सर्विसेज के हिसाब से। तो लगातार लगातार मेडिकल की भी कहीं कहीं मैं अच्छी चीजें कर रहा हूँ, और कहीं कहीं लगातार लगातार मैं मोटिवेट होता हूँ, मेरे से लोग भी मोटिवेट होते हैं, तो ये कहीं कहीं मौका मिला और यहाँ तक मुझे आने का। और आगे बात करिए हॉस्पिटल के कुछ पिक्स वगैरह हैं जहाँ पे मैं बैठता हूँ, मेरा जो पोस्टिंग है, तो यहाँ के हैं। और आगे अब मैं कहीं ना कहीं बात करना चाहता हूँ सेफ शॉप जो मेरे जीवन में आया, और मैं कहीं कहीं ढूंढ रहा था कुछ और भी, कुछ नया करूँ, कुछ हट के करूँ, मुझे जीवन में बहुत बड़ा काम करना है। और हमेशा कहीं कहीं मैं शुरू से ही, मतलब पैसों की बात करें तो पैसों से मैं बहुत हमेशा कमजोर रहा, कई बार मुझे मतलब छोटी छोटी चीजों के लिए कहीं कहीं रुकना पड़ा। लेकिन आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ महागुरु जी लोगों का, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, सेफ शॉप कंपनी, और मेरे सारे सारे ग्रेट अपलाइंस का, कि कहीं के आज मुझे सेफ शॉप कंपनी कहीं कहीं इतनी गजब की कंपनी कहीं कहीं जानने का मौका मिला। तो मैं स्पेशल थैंक्स पे करना चाहता हूँ मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर राकेश कुमार इनामा, जो कि गजेटेड ऑफिसर है और एडिशनल वीडियो की पोस्ट पे है। और मुझे जब इन्होंने कहीं कहीं सेफ शॉप का जिंदगी बदलने वाले का प्लान कहीं कहीं मुझे बताया, तो मुझे लगा कि यार एक गवर्नमेंट के एक गजेटेड अफसर कहीं के इस काम को कर रहे हैं, और वो अगर कह रहे कि डॉक्टर साहब आप आइए, बिल्कुल मिलकर इस काम को करते हैं और जीवन में बहुत आगे तक इसमें जा सकते हैं, तो मुझे लगा कि जब इतने बड़े बड़े लोग कहीं के इस काम को कर रहे हैं, मैं भी ऑफिसर रैंक पे हूँ, सर भी ऑफिसर रैंक पे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे बड़ा काम किया जा सकता है। तो कहीं के मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ राकेश इंदामा सर का, जिन्होंने मुझे इतनी गजब की अपॉर्चुनिटी कहीं कहीं समझाने का, और कहीं के एक बड़ा विजन कहीं के मेरे को देने का कहीं के मौका मिला। और सर ने कहीं ना कहीं ज्वाइन ही नहीं कराया, बल्कि ट्रेनिंग्स में, मीटिंग्स में, बहुत सारी चीजों में कहीं कहीं हेल्प करी, और आज लगातार 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 हेल्प करते हुए मैं कहीं कहीं यहाँ पे इस पोजीशन पे पहुंचा हूँ। तो ये कहीं कहीं सर के मार्गदर्शन से है, और सर ने कहीं कहीं इतनी सारी चीजों का सपोर्ट किया उसकी वजह से है। और आगे मैं इस सिस्टम में आने के बाद बहुत सारी चीजें अपने आप में चेंज कर पाया। तो मैं कुछ चीजें हैं जो मैंने यहाँ पे अचीव करी है, जो मैंने यहाँ पे कुछ बदलाव किया है, तो मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले अगर बात करें पर्सनली डेवलपमेंट, सेफ शॉप ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे बोलना कैसे, रहना कैसे है ना, किस तरह से आपका बिहेवियर होना चाहिए, है ना, पर्सनैलिटी किस तरह की होनी चाहिए, तो ये सब चीजें कहीं कहीं यहाँ पे सिखाई जाती है। किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी स्कूल में, किसी भी समाज परिवार में, कहीं भी रहन सहन के बारे में, पर्सनैलिटी के बारे में सिखाया नहीं जाता। ये एकमात्र ऐसा सिस्टम है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम सेफ शॉप, जहाँ पे पर्सनैलिटी, आपको शर्ट कैसा पहनना, पैंट कैसा पहनना, शर्ट और पैंट की मैचिंग के हिसाब से बेल्ट और शूज कैसे होनी चाहिए, घड़ी कैसी होनी चाहिए, अगर सूट पहनते हो तो टाई कैसी होनी चाहिए, सारी सारी चीजें जो है कहीं कहीं यहाँ पे सीखने का मौका मिला। यहाँ पे मैंने कुछ अचीवमेंट लिए हैं। सबसे पहले मेरे को यहाँ पे लैपटॉप अचीव करने का मौका मिला था। बाइक मैंने यहाँ पे पल्सर 150 ब्रदर को मैंने दिलाई 1,30,000 की। 24 के बहुत सारे मोबाइल यहाँ से मैंने लिए। फर्स्ट वॉच जो कहीं कहीं सेपशॉप के माध्यम से परचेस करी थी 5,900 की, जो कि मैंने अभी पहन भी रखी है, और बहुत सारी और भी वॉच है जो मैं यहाँ से ले चुका हूँ। 5 स्टार होटल जो ऑल ओवर इंडिया में कहीं कहीं विजिट करने का मौका मिला। नहीं तो उससे पहले हम कभी जानते नहीं थे, सोचते नहीं थे, होटल का मतलब समझते हैं कि ढाबा जो होता है, जो कहीं के ऑन द वे होता है और रास्ते चलते जो खाना और चाय पानी की व्यवस्था होती है उसको हम होटल मानते थे। लेकिन कहीं कहीं सेफ शॉप में आने के बाद पता चला कि यार स्टार कैटेगरी भी होती है, 5 स्टार 7 स्टार भी होते हैं, जहाँ पे कहीं कहीं विजिट किया जाता है, और हम जैसे आम लोग भी कहीं कहीं होटल्स का हिस्सा बन सकते हैं और वहां पे एंजॉय कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऑल ओवर इंडिया की 5 स्टार होटल का विजिट करने का मौका मिला। गुड मंथली इनकम आज
नौकरी से तो नो डाउट सारी चीजें हो ही रही है, लेकिन सेल्फ शॉप मेरे जीवन में बहुत गजब की चीज आई और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म कहीं पे मुझे मिला, जहां अपने आप को प्रूव करने का लगातार मौका मिल रहा है। गुड मंथली इनकम बन रही है यहाँ पे। और शुरुआत यहाँ पे करी थी तो मैंने कभी सोचा नहीं था विदेश यात्रा करने का मौका मिलेगा। तो नेपाल ट्रिप करने का मौका मिला, फिर आगे थाईलैंड यात्रा 2 बार मुझे करने का मौका मिला, और मैंने यहाँ पे एक कार भी अचीव करी है, जिसका मैं कुछ फोटो वगैरह आगे दिखाऊंगा। तो ये कुछ अचीवमेंट है जिनको मैंने लिस्टेड किया था। आगे मैं बात करना चाहता हूँ, मैं सेफ शॉप में आया तो कहीं कहीं मान सम्मान क्या चीज होती है उससे पहले मुझे कुछ पता नहीं था। मैं 8वीं बोर्ड में मेरिट में आया था, और पहली क्लास से लगा के लगातार 12वीं क्लास तक मैं क्लास का टॉपर रहा हूँ। कभी भी एक पेन तक मुझे किसी ने गिफ्ट नहीं किया, कभी किसी ने माला तक नहीं पहनाई, कभी किसी ने कुछ मेडल कहीं कहीं नहीं दिया। लेकिन सेफ शॉप में मैं आया, मैं जैसे ही ज्वाइन हुआ, और उदयपुर में एक प्रोग्राम था जहां पे मुझे गोल्ड मेडल से कहीं कहीं नवाजा गया, और मुझे बहुत बड़ा प्राउड फील हुआ कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे जिंदगी बदल सकती है, जहां पे मान सम्मान मिल सकता है, जहां पे अपनी एक नई पहचान यहाँ पे बनाई जा सकती है। तो मेरा पहला रिकॉग्निशन है जो उदयपुर में महागुरु जी के माध्यम से हुआ था। और आगे चेकों की बात करें तो यहाँ पे शुरुआत मेरी हुई थी। सबसे पहला जो चेक आया था 160 रुपए का। मैं मीटिंग्स में भी बताता हूँ, मैं 1-to-1 प्लान में बताता हूँ, और कहता हूँ कि सेल्फ शॉप में मैं जुड़ा और सबसे पहला मेरा जो चेक आया 160 रुपए का आया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार 160 से क्या होगा, और मैं भी यही कहता था कि वीडियो साहब 160 से क्या होगा, मेरी तनख्वाह 60,000 रुपए है ना, उस समय 60,000 हुआ करती थी। तो सर ने बोला डॉक्टर साहब आपने इस काम की शुरुआत करी, अभी नए नए हो, आपके साथ में लोग आना भी चालू नहीं हुए, ये 160 का चेक है, लेकिन जैसे ही आप आगे काम करोगे, आपके साथ जैसे जैसे लोग आएंगे, आपकी टीम बढ़ेगी, वैसे वैसे आपका इनकम यहाँ पे बढ़ता जाएगा। तो फिर अगला चेक आया मेरा 1,020 रुपए, जो मैं सबसे पहले मैंने यहाँ पे पेस्ट कर रखा है। फिर आगे चल के और जब काम किया 5,115, फिर पांच और अच्छा काम किया 5,175, और लगातार 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 काम करते गए और चेक बढ़ते गए। नेक्स्ट करें प्लीज सर। और जब काम करते गए 5,000 का चेक, 7,000 का चेक, है ना, 9,000 का चेक, 12,000 का चेक, और बढ़ते 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 फिर रैंक सिस्टम आया तो पता चला कि एक हफ्ते का 19,247 का भी चेक आया। तो फिर कहीं ना कहीं लगातार लगातार मेरा विश्वास बढ़ता गया, और विश्वास जब बढ़ा तो फिर कहीं ना कहीं मैंने अपने काम की जो रफ्तार है वो बढ़ाते गया। मैं चेक उठा रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है ना, लेकिन आज बड़ी बात है, मेरी टीम में बहुत सारे से लोग हैं, कई मतलब सैकड़ों लोग हैं जो लगातार लगातार अभी चेक अचीवर बन रहे हैं, है ना। तो ये लगातार लगातार चेक है, और हफ्ते हफ्ते भी चेक लेने का मौका मिला, है ना, ये महीने महीने की कुछ चेक है। और हफ्ते का चेक जिससे रैंक का बना मेरा 19,247 रुपए का, है ना। तो ये फैमिली वाले भी बड़े खुश हुए कि यार ये अच्छा काम है, पार्ट टाइम करे तो यहाँ पे बहुत अच्छी इनकम यहाँ पे बन रही है ना। और आगे और अगला जो रैंक हुआ तो मेरा 46,273 रुपए का एक हफ्ते का चेक यहाँ पे मुझे लेने का मौका मिला, है ना। और आगे 5वीं रैंक हुई तो यहाँ पे 69,187 रुपए का एक वीक का चेक कहीं पे लेने का मौका मिला। तो मैं बहुत 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 धन्यवाद देना चाहता हूँ ग्रेट कंपनी को, ग्रेट सिस्टम को, ग्रेट मेंटर्स को, अपलाइन को, जिनकी वजह से ये सारी सारी चीजें हो रही है ना। मैं अगर सिस्टम को और कहीं के अप्लायंस को अगर मैं मेरे जीवन से माइनस कर दूं तो मैं नॉर्मल डॉक्टर हूं जहां से मेरी नॉर्मल जिंदगी चल रही, लेकिन यहाँ पे मैं रिकॉग्नाइज हो रहा हूँ पूरे इंडिया लेवल पे। आज लगातार लगातार मेरी पहचान बनती जा रही, बढ़ती जा रही, और अपने आप को मैं कहीं कहीं और बेटर प्रूव करने के लिए कहीं कहीं लगातार लगातार आगे बढ़ रहा हूँ। ये मेरे ब्रदर जो है लगातार मुझे बिजनेस में सपोर्ट कर रहे हैं। हम दोनों ब्रदर की मिलके महीने की इनकम आज 1-1 लाख से ऊपर कहीं कहीं जाती है। तो ये बहुत गजब की चीज है। और एक गरीब फैमिली में जहां पे 10-10 रुपए के लिए कहीं कहीं दिक्कत परेशानी होती थी, वहां अगर 1-1 लाख रुपए आने लग जाए तो ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा बदलाव है। और कहीं कहीं इस बदलाव को कहीं कहीं हम बहुत बड़े मिशन पे कहीं कहीं ले जाएंगे, ये मेरा कहीं कहीं लगातार लगातार कमिटमेंट रहता है। और आगे अचीवमेंट की बात कर दी, मैंने पहली बाइक सेफ शॉप बिजनेस के माध्यम से मैंने कहीं कहीं छोटे ब्रदर को दिलाने का यहाँ पे मुझे सौभाग्य मिला। ये पल्सर 150 है जो सेफ शॉप के ही माध्यम से कहीं के लेने का मौका मिला। और आगे मैं बात करना चाहता हूँ, कभी भी मैंने ये सोचा नहीं था मेरे नाम से कभी पासपोर्ट बनेगा, कभी मैं विदेश की धरती पे जाऊंगा, है ना। विदेश यात्रा कैसे करनी है, क्या करना है, किसी भी तरह से मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था। लेकिन सेफ शॉप बिजनेस के माध्यम से कहीं कहीं सारी सारी चीजें लगातार लगातार पॉसिबल हो रही है। तो मैं बताना चाहता हूँ, मैं शुरुआत में जब इस बिजनेस में आया तो मुझे पहला ट्रिप करने का मौका मिला, और मैं कहता हूँ सेफ शॉप में जुड़ने के बाद मेरी पहली ट्रिप ही थी विदेश यात्रा की, जो कि नेपाल काठमांडू की यात्रा थी। और मैं वहां उस यात्रा को मैंने किया, मैं बड़ा मतलब
गर्व से मैं बहुत फील हुआ। और कि यहाँ पे इतने अलग अलग मतलब बैकग्राउंड के लोग, क्योंकि मैंने वहां पे देखा था शहजाद हुसैन सर टायर पंक्चर के बैकग्राउंड से थे, गुप्ता सर वहां पे पुलिस के बैकग्राउंड से थे, है ना, सीपी सर थे जो कि मीडिया से थे, है ना, अमित सर थे, मैंने सोचा कि एक स्टूडेंट आम और बहुत कम उम्र के व्यक्तित्व यहाँ पे कहीं कहीं पर्सनलिटी बन चुके हैं, डायमंड बन चुके हैं, है ना। महागुरु जी को मैंने देखा, देवेंद्र शर्मा महागुरु जी को, इतना गजब का ग्रेटफुल पर्सन, और कहीं कहीं उनका मतलब पर्सनली गजब, बोल चाल, है ना, उनका हर मतलब जीवन का जो जीवन को जीने का तरीका, मेरे को लगा कि जब यहाँ पे अलग अलग बैकग्राउंड के लोग आके कहीं कहीं जिंदगी बदल रहे और अपने जीवन को कहीं कहीं लाइफ को लाइफ स्टाइल में कहीं कहीं बदल रहे, तो कहीं कहीं मुझे लगा कि नहीं यार ये काम बहुत बड़ा है। मैं ज्वाइन हुआ, नेपाल यात्रा करी और 4-5 दिन का वो पूरा टूर था। और आने के बाद फिर मैंने कमिटमेंट किया कि नहीं यार इस काम को किसी भी कीमत पे बहुत बड़ा करके दिखाना। आने के बाद फिर मैंने लगातार लगातार 1-to-1 ग्रुप प्लान, वेन्यू प्लान लगातार लगातार मैंने चालू किया। और कहीं ना कहीं पहला ये विदेश का टूर है जो मैंने किया, और मुझे बहुत बड़ा विजन मिला, बहुत बड़ा मिशन मिला, और लगातार मैंने इस काम को आगे बढ़ाया। और आगे मैं बात करूं तो कहीं न कहीं वहां पे बहुत सारी अलग अलग जगह थी जहाँ पे पूरे ग्रुप के साथ फोटो करने का मौका मिला, अलग अलग जगहों पे कहीं के सारी चीजें करने का मौका मिला। ये वहां का मैंने कुछ पिक लगा के रखा, ये सज्जाद सर है, राकेश जी सर है, चितारा साहब है, देव साहब है। देव साहब ने मेरे कंधे पे हाथ रखा, मैं बड़ा मतलब इमोशनल हो गया कि यार विदेश की धरती पे है, और इस ट्रिप के सबसे बड़े व्यक्ति, मुख्य व्यक्ति कहीं कहीं मेरे कंधे पे हाथ रख के खड़े हैं, और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, और डॉक्टर साहब आप बिल्कुल बड़ा काम कर सकते हैं और हम आपके साथ में हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और कहीं कहीं लगातार लगातार ये सपोर्ट के साथ में इस काम को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। और फिर आगे चल के फिर मेरा काम हुआ, सारी चीजें हुई, और मेरी दिल्ली इच्छा थी कि मैं जब शादी करूंगा तो महागुरु जी का आशीर्वाद जरूर चाहिए। और महागुरु जी बहुत दरिया दिल्ली है, और कहीं ना कहीं जब बात चल रही थी और इनविटेशन की बात चल रही थी महागुरु जी से, बीडीओ साहब और हमारी बात हो रही थी, महागुरु जी ने कहीं ना कहीं कुछ टास्क रखा कि उस समय रीपरचेस का अलग से वो चलता था, और एक छोटा सा हमको टारगेट दिया कि अगर 200 275 बीवी के अगर 5 लोगों को आप अगर क्वालिफाई करा दोगे तो डेफिनेटली डोडियर साहब आपकी शादी में मैं आऊंगा, और डेफिनेटली मैं ही नहीं बहुत सारे डायमंड आपकी शादी में होंगे। तो कहीं कहीं मैंने यस किया, और राकेश जी सर से पूरी प्लानिंग लेके और पूरा हमने वो टास्क पूरा किया। और फिर कहीं के वो दिन दूर नहीं, 11/12/2020 और मेरी शादी का दिन, और महागुरु जी लोगों का आशीर्वाद रहा, और इतनी 1,000 से ज्यादा किलोमीटर दूर चल के अपनी जगुआर कार से कहीं के महागुरु जी मेरी शादी में पधारे, और कहीं के मुझे आशीर्वाद दिया, और मैडम को आशीर्वाद दिया, और इतने बड़े मतलब कहीं कहीं मतलब मेरे जीवन के फंक्शन को कहीं कहीं महागुरु जी ने अटेंड किया। तो मुझे लगा कि यार इतनी बड़ी चीज अगर मेरे जीवन में हो रही है, इतने बड़े बड़े लोग कहीं कहीं मेरे मतलब प्रोग्राम में अगर अटेंड हो रहे, तो कहीं कि आज मैं बहुत अच्छी संगत में हूँ, मैं बहुत अच्छे हाथों में हूँ, और मैं लगातार लगातार अगर इस तरह से बना रहा और करता गया तो मैं डेफिनेटली पूरे इंडिया लेवल पे रॉक करूंगा। तो कहीं के आज महागुरु जी का बहुत बड़ा रोल है, और महागुरु जी के देखा देख कहीं के आज मैं सारी सारी चीजें कहीं कहीं सेट शॉप के माध्यम से कर रहा हूँ। और महागुरु जी का हमेशा सपोर्ट रहता है, हमेशा आशीर्वाद रहता है, और हमेशा यही महागुरु जी के मुंह से निकलता है कि डोंडियर साहब मैं आपके साथ में, आपको मैं यूसीए बनते हुए देखना चाहता हूँ। तो कहीं ना कहीं महागुरु जी का ये जो लाइन है, ये जो बात है, मेरे दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई है, और मैं लगातार लगातार कहीं कहीं सिस्टम में लगातार बेटर से बेटर करने का मैं कर रहा हूँ। ये मेरे शादी के कुछ पिक्स है जो मैंने कहीं कहीं यहाँ पे शेयर किए हैं, है ना। ये लगातार लगातार, और फिर आगे चल के मेरा और टारगेट हुआ, और थाईलैंड की यात्रा कहीं कहीं मुझे करने का मौका मिला। और थाईलैंड का जो टारगेट था, मैंने कोरोना के समय में बिल्कुल मतलब रूम पे बैठे हुए और टीम से बात करके और जूम से लगातार सिस्टम से कनेक्टिव से कहीं ना कहीं मैंने ये टारगेट अचीव किया था, है ना। तो ये मेरे को विजिट भी करने का मौका मिला। ये हमारा पूरा ग्रुप जो है अल्टीमेट अचीवर का, और महागुरु जी लोगों के साथ में मुझे जाने का मौका मिला था। वीडियो साहब साथ में हैं, हरिशंकर महागुरु जी, सजाद सर, और ये सारे जो मैंने कुछ फोटो शेयर कर रखे करेंसी एक्सचेंज कराते हुए, है ना। तो विदेश की बहुत सारी चीजें अलग अलग जगहों पे घूमने का मौका मिला। ये दूसरी बार फिर मुझे थाईलैंड जाने का मौका मिला, और पहली बार गया था तो मैं मेरी यू पोजीशन से अकेला था, लेकिन जब दोबारा गया तो मैं अकेला नहीं, मेरी टीम से 7 लोगों के साथ में इस ट्रिप का हिस्सा बना। तो ये मेरी टीम में कुछ लीडर्स हैं, अलगजी डिंडोर साहब है, बलवीर राणा जी है ना, के एस भुरिया जी है, केडी गराशा जी है ना। तो ऐसे करके 5-7 हम लीडर थे।
और बांसवाड़ा से पूरे टोटल 12 लोग थे बीडू साहब की टीम से। तो लगातार लगातार कहीं न कहीं विदेश यात्रा करने का मौका मिला। विदेश यात्रा के बारे में कभी सोचा नहीं था कि कहीं न कहीं हवाई यात्रा करने का मौका मिलेगा, विदेश जाएंगे, है ना, ये सारी चीजें। तो ये पटाया सिटी वहाँ पे फेमस सिटी है, वहाँ पे कहीं न कहीं घूमने फिरने का मौका मिला। और ये बीच में एक फोटो लगा हुआ है, महागुरु जी योगेश यादव जी के फादर हैं। और योगेश यादव जी बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से थे और कहीं न कहीं बीएड की पढ़ाई करके इस सिस्टम में बहुत बड़े मुकाम पे थे। और कहीं के आज मैं जिस ट्रिप में ये दिख रहा हूँ वहां पे उनके फादर मेरे साथ में, कहीं कहीं मैं उनके साथ में बैठा हूँ और बढ़िया फोटो लेने का कहीं के सौभाग्य मिला। और उन्होंने कहीं के फादर साहब ने एक ही बात बोली, बेटा काम करो, बहुत जोरदार काम है, हमारे हमारे बच्चों की जिंदगी बदली है और हम इन जो यहाँ पे विदेश में कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप और आपकी आने वाली पीढ़ियां और आपके फैमिली वाले लोग कहीं के इस तरह से यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ने वाले। तो वहां पे कहीं कहीं आशीर्वाद लेने का मौका मिला। तो ये वहां के फोटो है। और ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो बहुत सारे छोटे छोटे शहरों से लगा के बड़े बड़े जो फेमस शहर है वहां पे घूमने का मौका मिला, बड़ी बड़ी जगहों पे कहीं कहीं रिकॉग्नाइज होने का मौका मिला। तो ये कुछ फोटोज है ना। और एक दिन आया कोरोना के बाद में, बहुत लंबे अरसे के बाद में, बीच में गैप में कहीं के एक गजब की एक एलडीपी हुई, जिसमें पूरे बांसवाड़ा टीम से कहीं कहीं वीडियो साहब की टीम से मुझे अकेले कहीं की उस प्रोग्राम का, उस एलडीपी का हिस्सा बनने का मौका मिला। और मैं वहां ढूंढ रहा था कि अल्टीमेट अचीवर ही वहां पे सब जगह था, डायमंड 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 डायमंड, और सारे 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 टॉप लीडर। और कहीं न कहीं वहां पे अकेला था और महागुरु जी मेरे को जैसे ही दिखे और महागुरु जी के पास पास में गया और महागुरु जी ने बिल्कुल कहीं कंधे पे हाथ रखा। और कहीं की फोटो है, बिल्कुल रेयर फोटो है, जो कहीं न कहीं मुझे नहीं लगता कि मेरे लेवल पे कहीं कहीं इस तरह का फोटो किसी का शूट हुआ होगा। तो ये मैं बीच में मेरे को बैठने का मौका महागुरु जी ने दिया। और साथ में सारे के सारे लेजेंड है जो कहीं के आज मतलब करोड़ों पे कहीं कहीं खेल रहे हैं और बहुत बड़े लेवल पे कहीं कहीं है। तो आज मेरे पे आशीर्वाद जो है वो बहुत गजब का है। मैं जिस संगत में हूँ बहुत गजब की संगत है, जहां से मैं बहुत ऊंची छलांग कहीं कहीं लगाने वाला हूँ। तो ये लगातार लगातार महागुरु जी लोगों का आशीर्वाद है। तो ये बहुत गजब का फोटो है, मैं लगातार इसको मैं कहीं के देखता रहता हूँ और इससे मैं मोटिवेट होता रहता हूँ। आगे चल के बात करें तो मैं बड़े बड़े और भी शहरों में जाने का मौका मिला। तो ये नैनीताल है जो सबसे पहली मेरी दिशा ट्रेनिंग हुई थी। और आगे चल के मैं दिशा के बारे में बताना चाहता हूँ। दिशा जो ट्रेनिंग है, कहीं कहीं व्यक्ति खुद क्या है, किस तरह से अपने बारे में सोचता है, वो कितना बड़ा जीवन में कर सकता है, हट के कितना कर सकता है, अलग कितना कर सकता है, अपनी क्या पहचान बना सकता है, तो वो दिशा ट्रेनिंग है जो अपने आप को कहीं के जानने का मौका देती है। तो ये दिशा सेशन के माध्यम से नैनीताल जाने का और वहां पे घूमने का मौका मिला। और आगे चल के मेरे को वहां पे दिशा और सेकंड दिशा लेने का मौका मिला अजमेर पुष्कर में। तो ये वहां के कुछ फोटो है। और आगे चल के मौका मिला मुझे कहीं कहीं अमृतसर पंजाब जाने का मौका मिला। तो वहां पे ये जो कुछ फोटोज जो है मैं शेयर किया। ये वहां पे गोल्डन टेम्पल में हमने देखा, जलियांवाला बाग देखा, है ना, सारी चीजें, और भी वाघा बॉर्डर देखा, सारी चीजें कहीं के देखने करने का मौका मिला। और आगे बात करें तो कहीं कहीं लगातार लगातार मनाली, जैसे मनाली ठंडा प्रदेश है हिमाचल का, हिमाचल ठंडा प्रदेश, जहाँ पे मनाली बहुत फेमस जगह है, वहाँ पे पूरा पहाड़ी क्षेत्र में कहीं कहीं घूमने फिरने का मौका मिला, अलग अलग जगहों पे बर्फ से खेलने का और ये सारी चीजें करने का मौका मिला। और आगे मैं अचीवमेंट के बारे में बताना चाहता हूँ। ये सारी चीजें घूमने फिरने की तो हुई हुई, है ना, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना पुअर बैकग्राउंड से और मैं इतने जल्दी कार में ले आऊंगा या कार मेरे जीवन में ऐड होगी। तो ये कहीं के महागुरु जी लोगों का कहीं का आशीर्वाद है, अपलाइन का आशीर्वाद है, और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम और इतनी महान कंपनी जहां से मुझे बहुत बड़ा हौसला मिला, बहुत बड़ा बड़ा सपोर्ट मिला। तो कहीं के आज मैं इस बिजनेस को कहीं के ग्रो कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ। मेरे जीवन की पहली कार, मेरे जीवन की पहली ड्रीम कार क्रेटा एसएक्स कार, जिसको चलाने में बहुत मजा आता है मुझे। इस कार से पहले न तो साइकिल चलाना आता था, न मोटरसाइकिल चलाना आता था। मैं इस कार में बैठा और 15 दिन के अंदर इस कार को चलाना सिखाऊं। और आज जहां भी जाता हूं, कहीं भी फील्ड में, ग्रुप मीटिंग में, ग्रुप प्लान में, वेन्यू ट्रेनिंग, कहीं भी इस कार के माध्यम से कहीं के मैं जर्नी करता हूं। मुझे बड़ा आनंद आ रहा है इस काम को करने में। और लगातार लगातार जिंदगी बिल्कुल स्मूथ होती जा रही है और लगातार लगातार कहीं की बढ़ रहे हैं। तो यहाँ तक मैं जितनी भी चीजें मेरे साथ में हुई है, जो भी मैं लगातार विदेश यात्रा कर रहा हूँ, इंडिया टूर कर रहा हूँ, लगातार चेक अचीवर बन रहा हूँ, इतनी बड़ी कार कहीं के मेरे साथ में हुई। तो कहीं कहीं मेरे जो जितने भी सीनियर जो मेरे लीडर्स है, मेरे टॉप लीडर्स है, जिनकी बदौलत लगातार लगातार आज कहीं के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये मेरे सारे ग्रेट बिजनेस लीडर्स है जिनका मुझे लगातार लगातार मतलब
पहले दिन से आखिरी दिन तक, मतलब मैं जिस दिन से जुड़ा और मेरी टीम में एक बंदा आया, वहां से लगातार मुझे सपोर्ट मिल रहा है। नरेश पारगी यहाँ पे फोटो लगा हुआ है, बलवीर राणा जी है मेरी टीम में, बहुत ही धुआंधार, बहुत ही दमदार, एकदम एनर्जेटिक लीडर, जो लगातार लगातार कहीं के बहुत गजब का काम कर रहे हैं, आज मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। आगे लग्जी डिंडोर जो हैं, मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, कहीं ना कहीं बहुत ही विजनरी, बहुत ही समझदार, और कहीं कहीं एक टीम में कोई भी व्यक्ति आता तो पेरेंट के रूप में कहीं कहीं अपने आप को शो करते हैं, और आज टीम के हर बंदे को कहीं कहीं साथ में लेकर के चलते हैं। बहुत ही सपोर्टिव और बहुत ही नॉलेजफुल व्यक्ति है। आगे मनीष है जो मेरा छोटा ब्रदर है, बिजनेस में लगातार सपोर्ट कर रहा है। फिर के एस भुरिया जी जो किसान परिवार से आते हैं और कहीं के इस सिस्टम में आके कहीं के बहुत बड़ा लगातार कहीं के काम कर रहे हैं। केडी गराशा जी जो सब्जी बेचने के धंधे से आते हैं और अभी बहुत अच्छे लेवल पे, ये दोनों लोग कहीं के विदेश यात्रा कर चुके हैं, के एस भुरिया और केडी गराशा। बलवीर राणा जी लग्जरी इंडोर भी कर चुके हैं। आगे बदामी लाल जी कटारा, बिल्कुल जोश जुनून के एकदम बेताज बादशाह, लगातार एकदम एनर्जेटिक होकर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अल्केश डामोर, बलवान वसूनिया जो बहुत बड़े एनर्जेटिक लीडर है मेरी टीम में, लगातार मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। नरेश गराशा जी है। पवन डोडियार बहुत ही छोटी उम्र का लड़का है जो कहीं कहीं इस बिजनेस में मेरे साथ में आता है, लगातार सपोर्ट करता है। मुकेश भुरिया टेलर के बैकग्राउंड से हैं और बिल्कुल आम परिवार से, लेकिन आज बहुत बड़े स्तर पे कहीं पे काम करने का कमिटमेंट है। ये सारे के सारे लीडर्स हैं, और भी दो तीन लीडर हैं। ये गोपाल डिंडोर है जो मेरी टीम में अभी अभी आए हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये प्रदीप मच्छार जो हैं, बहुत ही कम समय में इन्होंने बहुत अच्छा काम करके दिखाया, लगातार कहीं के सपोर्ट कर रहे हैं, बढ़िया एकदम। ये अभिषेक महिड़ा जी जो है, बिल्कुल एकदम आम परिवार से, स्टूडेंट बैकग्राउंड से हैं, और लगातार लगातार कहीं कहीं कंटिन्यूटी से सेट शॉप में बहुत अच्छा काम करें। ये सारे के सारे मेरे लीडर्स हैं जिन्होंने मुझे आज तक बहुत अच्छा सपोर्ट किया और लगातार कर रहे हैं, और हमारा मिशन है बहुत बड़े लेवल पे जाना। और आगे कुछ चीजें हैं जो कहीं कहीं अब तक मैं यहाँ पे कैसे पहुंचा, किस तरह से लगातार चीजें हो रही है, तो मैं कहीं कहीं बताना चाहता हूँ। यहाँ पे बहुत सारी बुक्स हैं जो महागुरु जी देवेंद्र शर्मा जी ने डायमंड डेस्टिनी के अंदर कहीं कहीं शेयर कर रखा है। तो मैंने ये बहुत सारी बुक्स जो है वो मंगा रखी है। बहुत सारी, मैंने कम से कम 25 से ज्यादा बुक है जो मैंने कहीं कहीं यहाँ पे पढ़ी है। और महागुरु जी लोग कहते हैं रीडर्स आर लीडर। जो लोग कहीं कहीं किताबों को रीड करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, वो आगे चल के बहुत बड़े लीडर बनते हैं। तो लगातार लगातार बुक्स पढ़ने का जो है, नौकरी लगने के बाद बहुत सारे लोग बुक पढ़ना बंद कर देते हैं, बहुत सारा अपने आप में अपग्रेड करना बंद करते हैं, लेकिन यहाँ पे लगातार मेंटर का आशीर्वाद जो रहता है, सिस्टम का आशीर्वाद रहता है, लगातार कहीं कहीं ग्रो करने का मौका मिलता है। कुछ की पॉइंट्स है जिनको मैं एक एक करके बताना चाहता हूँ। आज तक मेरी जर्नी है, आज तक मैं यहाँ पे जो कुछ पहुंचा हूँ, ये सारी की सारी चीजें जो मैंने कहीं पे फॉलो करी, और लगातार लगातार महागुरु जी लोगों के माध्यम से, अपलाइन के माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से, और कंपनी की हर एक्टिविटी में कहीं के पार्टिसिपेट करके ये सब चीजें जानने करने का मौका मिला। ये चीजें जो है जिनको मैं जान करके, समझ करके, मैं एक मेडिकल ऑफिसर सेट शॉप में इस लेवल पे रेड क्लब लीडर कैसे बना और इस लेवल तक कैसे पहुंचा, ये मेरे सारे कैसे अचीवमेंट आए, ये सब चीजों का कहीं कहीं जो की पॉइंट्स है मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले जब मुझे प्लान बताया तो कहीं कहीं मैंने बिलीव किया डायरेक्ट सेलिंग पे, जहां पे एक आम व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति को कहीं ना कहीं अमीर खास व्यक्ति हीरो बनने का मौका दिया जाता है, डायरेक्ट सेलिंग। तो मैंने बिलीव किया, मैं तो डॉक्टर हूं, मैं कर सकता हूं, लेकिन कहीं कहीं मुझे लगा कि यार मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूं, अगर मैं इस काम को समझ गया, मैं अगर इस काम को करता हूं, मैं सक्सेस हो गया, तो मेरे पीछे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे ही बैकग्राउंड से, मेरी ही लाइन से आगे बढ़ रहे हैं, वो कहीं कहीं मेरे को देखा था कि इस काम में बहुत आगे लेवल पे जा सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले बिलीव किया, क्योंकि मेरे साथ में बहुत सारे और भी लोग जो हैं पीछे पीछे बिलीव कर सके। आगे मुझे बहुत गजब का सक्सेस सपोर्ट सिस्टम मिला, जहां की एजुकेशन आज पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड होने वाली है, और जहां से बिजनेस कैसे करना है, आपको वित्तीय शिक्षा कैसे लेनी है, ये कहीं कहीं यहाँ पे सिखाया जाता है। और लगातार लगातार यहाँ की शिक्षा लेने के बाद में लगातार विजन क्लियर होता जा रहा, लगातार लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और आगे मैंने बिलीव किया मेरे मेंटर्स पे लगातार। आज मेरे मेंटर की बात करें, राकेश निन्नामा जी एकदम मजबूत खंबे हैं अल्टीमेट अचीवर में और सेप्सो कंपनी में, और बहुत गजब के कहीं के लीडर है, एनर्जेटिक लीडर, जहां भी खड़े हो जाते हैं तो कहीं के आज लगातार लोग उनसे प्रभावित होते हैं, मोटिवेट होते हैं। तो आज मैं भी कहीं के उनकी मतलब मेंटरशिप के अंदर आता हूं, आज लगातार लगातार कहीं के आज मोटिवेट हो रहा हूँ। बात करें आगे गजेंद्र चितारा साहब जो अभी होने वाले डबल डायमंड है ना, बहुत ही गजब के एकदम क्रीम लीडर है अल्टीमेट अचीवर के, सेप्सो कंपनी के। और मैं हमेशा हमेशा तारीफ करता हूं कि ऐसे डायमंड के अंदर हम आते हैं जो एकदम इंटेलिजेंट है और बहुत ही स्ट्रिक्ट, मतलब हर छोटी छोटी चीजों को हमको ऐसा ठोक बजा के हमारे कंसेप्ट को क्लियर कराते हैं कि मतलब मुझे लगता है कि यार मैं एकदम अच्छे मेंटर के हाथ में हूँ जो लगातार लगातार हमें गाइड करते हैं, गजेंद्र चितारा साहब।
जो पढ़ाई लिखाई की बात करें तो सारी पढ़ाई कर रखी है, जो हमने भी नहीं करी है एजुकेशन के हिसाब से देखा जाए तो। इतना नॉलेज, इतना तजुर्बा, इतना एक्सपीरियंस। और फील्ड की बात करें तो फील्ड में बहुत सारी जो चीजें उनकी मास्टरी है, और आज लगातार उनकी मेंटरशिप में रह के, चित्रा साहब की मेंटरशिप में रह के हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे मैं बात कर रहा हूँ तो बिलीव मैंने खुद पे किया, क्योंकि खुद पे बिलीव करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि 4 पिलर्स के बारे में बताया जाता है। सबसे पहला कंपनी, दूसरा सिस्टम, तीसरा अपलाइन, और चौथा अगर पिलर है तो वो खुद है। अगर अपन खुद अगर मजबूत हो जाए तो अपना जो नींव है बहुत मजबूत हो सकता है। तो मैंने खुद पे बिलीव किया और इस सिस्टम को कहीं के मैंने ज्वाइन किया, काम करने का मैंने डिसीजन किया, और लगातार मैंने डायरेक्ट सेलिंग पे काम जारी रखा और जारी है। 100% यूजर, आज मैं हर चीज सिस्टम की, कंपनी की हर चीज जो रिकमेंडेड है, जो प्रोमोटेड है, जो अपनी साइट पे, वो हर चीज का मैं आज कहीं के यूजर हूँ। कोलगेट की बात, पेस्ट की बात करें तो अपना बहुत ही शानदार सेप्सो कंपनी का पेस्ट है ना। हेयर ऑयल की बात करें, फेस वॉश की बात करें, सोप की बात करें, है ना, सर्फ एक्सेल की, सर्फ की बात करें, है ना, बहुत सारे किचन के प्रोडक्ट है ना, टाई की बात करें, सूट की बात करें, जूते, है ना, बेड, बेडशीट, कंबल, रजाई, बहुत सारी चीजें हैं जो लगातार लगातार मैं यूज कर रहा हूँ और मेरी टीम से भी यूज कर रहा हूँ। तो 100% यूजर कहीं के मैं बना, और लगातार लगातार प्रोडक्ट यूज करने से मेरा बिलीव बढ़ा, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं होते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी के, बहुत ही ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं, और जिनको यूज करते हुए भी कहीं के अपन को एक अच्छी फीलिंग आती, क्योंकि मैंने घड़ी पहन में पहना हुआ हूं, तो कहीं के मैं कहीं भी जाता हूँ तो इसकी चमक बहुत जोरदार है, इसकी क्वालिटी बहुत जोरदार है। पिछले 2.5 सालों से मैं लगातार लगातार इसको पहन रहा हूँ, तो बहुत अच्छी क्वालिटी है। ये सूट जो है वो बहुत अच्छा बेटर फील होता है, इसकी कंफर्टेबिलिटी बहुत गजब की है। टाई है तो मैं लगातार लगातार पिछले 1.5-2 सालों से पहन रहा हूँ, और लगातार मुझे बहुत अच्छा फील होता है ये सारी चीजें यूज करते हुए। और मैंने आगे जो काम किया और मैंने जिस चीज पे बिलीव किया, सिंगल माइंड अप्रोच। यहाँ पे आप क्या हो, कौन से घर से आते हो, कौन से जाति से आते हो, कौन से बैकग्राउंड से आते हो, आप कितना जानते हो, कितना नहीं जानते हो, सब चीजें भूल भाल के आपको अपलाइन क्या कह रहा है, मैंने सिंगल, मतलब मेरा दिमाग छोड़ के सिंगल अपने अपलाइन का, अपने सिस्टम का कहीं के दिमाग यूज किया, और सिस्टम की बातों को मान के मैंने सारी एजुकेशन यहाँ पे ले रहा हूँ, सिस्टम की बातों को मान के मैं सब चीजें सीख रहा हूँ, अपलाइन की हर बात को मान के कहीं के आज सिंगल माइंड लगातार लगातार कहीं के आगे बढ़ रहा हूँ। सिंगल माइंड, अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगा, क्योंकि जब यहाँ पे अपलाइन और हमारे ग्रेट मेंटर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और बहुत बड़े लेवल पे जा रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं, तो उनके दिमाग के हिसाब से अगर अपन ने कहीं के काम करना चालू किया, उनकी कई बातों को मान लिया, सिस्टम के हिसाब से काम करना चालू किया, तो कहीं के यहाँ पे अपन बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। अगर अपना दिमाग लगाए तो कहीं के अपन आज की तारीख में क्या है, तो जो है वही रहेंगे, और जो अपने आसपास हो रहा है वही होंगे। लेकिन अगर सिंगल माइंड सेट शॉप में आके अगर सिस्टम की बात को मानी, अपलाइन की बात को मानी, तो डेफिनेटली हमारे अपलाइन, हमारे ग्रेट मेथड जहां तक पहुंचे, वहां डेफिनेटली हम भी पीछे पीछे जाने वाले। तो सिंगल माइंड अप्रोच मैंने काम किया, और अटेंड ऑल फंक्शन। मैं बात करूं ट्रेनिंग्स की और मीटिंग्स की, बहुत बड़ा रोल होता है एमएलएम का, नेटवर्क मार्केटिंग का, सेट शॉप का, जहां से एक अच्छी ग्रोथ मिल सकती है, बहुत बड़ा व्यक्ति बना जा सकता है, सारे फंक्शंस को, सारे ट्रेनिंग्स को, मीटिंग्स को अटेंड करके, क्योंकि हर मीटिंग में कुछ न कुछ नई बात पकड़ने का मौका मिलता है, कुछ न कुछ नया सीखने का मौका मिलता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अच्छा कोर मीटिंग तो हमने 6 महीने पहले ली, अच्छा एलडीपी, अरे एलडीपी तो हमने ले रखी, अच्छा फ्राइडे की ट्रेनिंग वही जो 8 स्टेप बताई जाएगी, जो बार बार वही बातें सिखाई जाती। बहुत सारे जो लीडर्स हैं जो कहीं कहीं ट्रेनिंग मीटिंग के माध्यम से कहीं 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 कन्नी काटते हैं, पीछे हटते हैं, है ना। लेकिन मैंने आज अब तक जो मैंने जर्नी तय की है, हर मीटिंग को, हर ट्रेनिंग को अटेंड करके, क्योंकि मुझे हर मीटिंग ट्रेनिंग में नई बात पकड़ने का मौका मिला, और आज तक मैं कहीं कहीं मतलब अपने आप को मैं प्रूव कर सकता हूँ, कह सकता हूँ कि मैं आज तक अल्टीमेट के जितने फंक्शन हुए, हर फंक्शन का मैं हिस्सा बना हूँ। अल्टीमेट मिलियनर के जितने फंक्शन हुए, हर फंक्शन का मैं हिस्सा बना हूँ, मीटिंग्स का फंक्शन फंक्शन का हिस्सा बनाऊं, और सिस्टम की जितनी भी एक्टिविटी होती है उसमें मेरी 100% अटेंडेंस है। आज मैं लगातार लगातार कोई मीटिंग में आए नहीं आए, डॉक्टर केसी डोडियार जो है वो मीटिंग में जरूर वहां पे मिलेगा। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि यार डॉक्टर साहब जरूर उस मीटिंग में मिलेंगे और आएंगे, तो कहीं ये मेरा कहीं कहीं रहता है। और लगातार लगातार मैंने एक्टिव अपलाइन का हाथ पकड़ के रखा, और लगातार लगातार जितनी भी चीजें एक्टिव अपलाइन से सीखनी पड़ती, लगातार लगातार भी सीख रहा हूँ। गुड कम्युनिकेशन, लगातार अपलाइन के मेंटर के और पूरी टीम के साथ में कम्युनिकेट करके रखा हुआ हूँ। ईगोलेस, मैं आज डॉक्टर हूँ, मेडिकल ऑफिसर हूँ, गवर्नमेंट के हिसाब से बहुत अच्छा पद माना जाता है, समाज परिवार के हिसाब से, लेकिन मैं जो कुछ हूँ वो तो हूँ, लेकिन सेप्सॉप में आने के बाद आज मैं लगातार
डॉक्टर के प्रोफेशन को, एमबीबीएस की डिग्री को बिल्कुल साइड करके एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह, नॉर्मल पर्सन की तरह मैं काम करता हूं। और आज बहुत सारे टीम के लोग हैं, बहुत सारे सीनियर हैं, अपलाइन है, जो कहीं न कहीं कहते हैं कि डॉक्टर साहब बहुत ही नाइस पर्सन है और किसी भी तरह का ईगो नहीं है। तो ये कहीं न कहीं सिस्टम में कहीं न कहीं ये सारी चीजें सीखने का मौका मिला। बुक रीडिंग जो मैंने कहीं के बताया, महागुरु जी ने डायमंड डेस्टिनी में पूरी 50 बुक को कहीं के जिक्र किया, उसमें करीब 25 से ज्यादा बुक्स में पढ़ चुका हूं। लगातार लगातार मेरा फोकस रहता है, हर रोज कम से कम 30 मिनट पढ़ने का मौका, और कभी छुट्टी होती कभी समय रहता है मैं 1 1.5 घंटे पढ़ लेता हूं। और ये सारी बुक्स जो है वो कहीं के आज मेरे अब तक की जर्नी का मेरा सपोर्ट है। और मीटिंग के अंदर लिया गया मोटिवेशन या फोन से या कहीं प्रोग्राम को देख के लिया गया मोटिवेशन कुछ समय तक रहता है, लेकिन बुक्स के बारे में बताना चाहता हूँ। बुक्स अगर आपने पढ़ी तो आपको अंदर से सेल्फ डेवलपमेंट है ना, आपको अंदर से कहीं कहीं मजबूत करने का काम बुक्स करती है। तो बुक्स मैंने लगातार लगातार पढ़ी, जितनी भी रिकमेंडेड बुक, मार्केट में बहुत सारी आलतू फालतू बुक होती है और भी बहुत सारे लोग आलतू फालतू बुक बोलते रहते हैं, लेकिन अपलाइन के द्वारा बताई गई रिकमेंडेड बुक ही मैं पढ़ता हूं। सबसे बड़ी चीज अगर सफलता की है, सबसे बड़ी चीज जो आगे बढ़ने की है, वो सिस्टम की और अपलाइन की रिकमेंडेड बुक ही कहीं कहीं पढ़नी चाहिए। और मैं लगातार इन्हीं बुक को पढ़ के मैं लगातार मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये बुक रीडिंग है। और आगे लगातार मैं हर कंटेस्ट में कहीं कहीं मैंने पार्टिसिपेट किया, और हर कंटेस्ट को मैंने कहीं कहीं विन करने का कहीं के टारगेट बना है। तो मैं आज टारगेट की बात करें, कुछ भी किसी भी तरह का अपलाइन के माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से, कंपनी के माध्यम से जो टारगेट रहता लगातार मैं कहीं, मैं और मेरी टीम हम मिलके कहीं कहीं जीतने का पूरा टारगेट बनाते हैं, और लगातार लगातार टारगेट जीत के कहीं कहीं और कहीं कहीं इस लेवल तक पहुंचे। और बिल्ड गुड रिलेशनशिप विद टीम एंड अपलाइन, ये मैंने कहीं कहीं जिक्र किया। लगातार लगातार एक अच्छे रिलेशन किस तरह से टीम और अपलाइन के साथ और पूरे सिस्टम में बने होने चाहिए। ये सारी जो की पॉइंट्स है जिनको मैं पकड़ करके आज तक यहाँ इस पोजीशन पे पहुंचा हूं। और अभी बहुत ही गजब की ट्रेनिंग हुई दिशा 2, जिसका नाम था आत्म मंथन। सेफ शॉप कंपनी में दूसरी दिशा 2 हुई थी, जिसका हम हिस्सा बने। महागुरु जी लोग बताते पहली दिशा 2015 में हुई थी, जब हमारी ज्वाइनिंग नहीं थी, लेकिन आगे चल के मौका मिला 2025 हरियाणा सोनीपत में वर्ल्ड क्लास होटल रमाडा, जो कहीं कहीं बहुत गजब की होटल है, और वहां पे कहीं कहीं हमको ये इस गजब की ट्रेनिंग को लेने का मौका मिला। और ये मैंने कुछ सर्टिफिकेट और कुछ शील्ड वगैरह, फोटो वगैरह लगा रखा है ना, वहाँ पे वेलकम जो सर्टिफिकेट हमको मिला था। फिर पूरा हमारा जो ग्रुप था अल्टीमेट मिलेनियर, है ना, पूरे पूरे हम ग्रुप के साथ में हमको फोटो खींचने का मौका मिला। और वहां पे बहुत ही गजब की बैठने करने की हॉल के अंदर सुविधा थी, है ना, बहुत ही एकदम लग्जरी फीलिंग। कहीं भी मीटिंग मीटिंग में जाते तो एसी वीसी का बहुत सारे लोग कहीं कहीं करते हैं, अरे ज्यादा चल रही कम चल रही है, लेकिन वहां पे हमको कभी फील ही नहीं हुआ कि एसी चल भी रही है या बंद है। हमको जो सुटेबल माहौल चाहिए था मीटिंग के अंदर, और 12 12 घंटे कहीं के कंटिन्यू मतलब हॉल के अंदर रहने का, तो वहाँ बहुत गजब का एकदम इन्वायरमेंट था उस हॉल का। और बहुत सारी बातें कहीं के हमने कहीं के वहाँ पे सीखी। ये पूरी अपनी टीम के सारे सारे लीजेंड्स हैं, लीडर्स हैं, जो टॉप लीडरशिप को वहाँ पे कहीं कहीं हिस्सा बनने का मौका मिला था। और कुछ बातें हैं जो दिशा 2 में मैंने सीखी है, तो मैं कहीं कहीं बताना चाहता हूँ। कुछ की पॉइंट्स मैंने नोट किए थे, है ना, तो थोड़ा सा मैं 1 मिनट में बताना चाहता हूँ। ये सबसे पहले जो वहां पे सेशन हुआ था महागुरु जी नरसिंह अग्रवाल जी का। नरसिंह अग्रवाल महागुरु जी की बात करें, आज भीष्म पितामह के नाम से जाने जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। और इतने बड़े लीजेंड के माध्यम से कहीं के दिशा 2 कहीं के हमको लेने का मौका मिला। और वहां पे बहुत सारी चीजें जो कहीं कहीं डिस्कस की हुई, और हमको ऐसी ऐसी चीजें बताई जो बिल्कुल आज तक सेफ शॉप के करियर में कहीं भी सीखने का मौका नहीं मिला था, क्योंकि नाम था दिशा 2 आत्म मंथन। और आत्म मंथन आज तक हमारा हुआ था नहीं। तो पहले ऐसी दिशा थी जहाँ पे बहुत गजब गजब की बातें सीखने का मौका मिला। और मैं तो कहता हूँ, मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि उस मीटिंग के लिए मैं सेलेक्ट हुआ। और कहीं कहीं उस मतलब किसी भी स्थिति परिस्थिति को टालते हुए मैं उस मीटिंग का हिस्सा बना। मुझे छुट्टी नहीं मिल रही थी, लेकिन कैसे न कैसे करके अधिकारी से सेटिंग बना के छुट्टी ली। घर पे कोई फंक्शन था, जिस दिन घर पे फंक्शन था उसी दिन मेरे को निकलना था, लेकिन घर वालों को, रिलेशन वालों को कहीं कहीं कैसे न कैसे एडजस्ट करके मैं वहां से निकला। और जैसे तैसे वहां पे पहुंचे, तो इतना बड़ा अरेंजमेंट, इतना बड़ा कहीं कहीं सेटलमेंट कहीं कहीं हमको वहां पे देखने का मौका मिला। तो कुछ बातें जो मैं कहीं कहीं शेयर करना चाहता हूँ। वहां पे महागुरु जी ने बहुत ही गजब का एक डॉक्टर जो डिस्पेंजा करके एक ऑडियो भी हमको वहां पे सुनाई, जहाँ पे कुछ 8 चैप्टर के बारे में वहां पे हमको पूरा अच्छे से पूरा
4-5 घंटे का सेशन हमको बताया, तो वहां पे बताया कि हमारा जो दिमाग है वो कहीं ना कहीं एक जाल की तरह काम करता है। बहुत सारी जो कहीं कहीं हमारे पुरानी जो ब्रेन की वायरिंग है उसके हिसाब से हम कहीं कहीं जीवन के डिसीजन करते हैं, लेकिन हमको वहां पे मतलब किस तरह से हम अपने इस दिमाग के जाल से, दिमाग के कैद से बाहर निकल सकते हैं, हमारे ब्रेन की, हमारे दिमाग की नई मतलब ब्रेन वायरिंग कैसे कर सकते हैं, तो कहीं के वहां पे कहीं के अपने आप को बदलने का, अपनी जिंदगी कैसे बदल सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें इस तरह से सीखने का मौका मिला। हमारी जो माइंड और बॉडी जो है लगातार कहीं के हमारे अपने आप को कंट्रोल कैसे करती, क्योंकि कुछ भी डिसीजन करते हैं कि यार सुबह जल्दी उठना है, तो कहीं कहीं मन ने सोचा, लेकिन बॉडी आलस की वजह से कहीं कहीं मना कर देती है। और जब बॉडी डिसीजन करती है तो कई बार मन अपने आप को कहीं कहीं अपने पीछे कर देता है। तो कहीं कहीं माइंड, अपना जो माइंड है, अपनी बॉडी है, किस तरह से अपने आप को पीछे करती है। तो ये कहीं कहीं वहां पे इस जाल को दूर करने का कहीं ना कहीं वहां पे फॉर्मूला हमको वहां पे सिखाया, अलग अलग टेस्टिंग करके, अलग अलग वहां पे एक्सपेरिमेंट करके, है ना। और बहुत सारे हमारे पुराने लिमिटिंग बिलीफ है जो लगातार लगातार हमको आगे बढ़ने नहीं देते हैं, तो उनको लगातार हमारे जीवन से डिलीट करना है। तो बहुत सारी अलग अलग टेक्निक हमको बताई, है ना। और आगे वहां पे एक एक्सपेरिमेंट बताया था, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जहां से जिसमें बताया क्वांटम फिजिक्स के अंदर की, क्वांटम फिजिक्स कहती है कि हमारा जो दिमाग है हमारी रियलिटी को, हमारी जिंदगी की रियलिटी को बदल सकता है ना। कि कहीं कहीं क्वांटम फिजिक्स कहती है कि जिस भी चीज को ऑब्जर्व किया जाए, जिस भी चीज की निगरानी की जाए, तो वो सही तरीके से की जा सकती है। जैसे मैं बताना चाहता हूँ, मुझे जो समझ में आया, जैसे मेंटरशिप जो है, सर लोग, अपलाइन लोग कहीं के मेंटरशिप करते हैं, वो पूरी निगरानी करते हैं, और निगरानी करते हैं, जितना ज्यादा निगरानी करते हैं उतना ज्यादा काम होता है, और निगरानी करना बंद तो काम कम और काम बंद भी होता है। तो कहीं कहीं क्वांटम फिजिक्स ये कहती है कि किसी भी काम को अगर आप फोकस करो, किसी भी काम को आप ऑब्जर्व करो, तो कहीं के वो सही तरीके से, सुचारू रूप से, सही समय पे इसको कंप्लीट किया जा सकता है। और ये चीज अगर अपने आदत में बना ली, तो कहीं के अपनी जो रियलिटी है, अपनी पूरी जिंदगी है, वो कहीं के बदली जा सकती है। बहुत सारे और भी जैसे माइंड के बारे में बताया कि कहीं कहीं माइंड की जो है वो रीप्रोग्रामिंग की जाती है। अपना जो माइंड है वो एक कंप्यूटर की तरह है, कंप्यूटर को जैसे रीप्रोग्राम किया जाता है, अपनी मतलब का, अपनी जरूरत का, अपने काम में आने वाला जो सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर के अंदर कहीं कहीं वो अपडेट किया जा सकता है। तो ऐसे के सपना जो दिमाग है वो भी कहीं के कंप्यूटर की तरह है, उसमें काम की चीजों को कहीं के अपन अपडेट कर सकते हैं, बिना काम की चीजों को अपन अपने उस सॉफ्टवेयर को हटा सकते हैं। तो ये एक बहुत गजब की चीज कहीं के वहां पे जानने का मौका मिला। और माँ गुरु जी ने कहीं के वहां बताया उस ऑडियो बुक के माध्यम से कि व्यक्ति को अपने आप को जो बनना चाहता है, जो जीवन में आप अल्टीमेटली होना चाहते हो, उसी को आज से जीना चालू करो, फ्यूचर में जीना, है ना। आपका रहन सहन कैसा होना चाहिए, सुबह उठते हो किस तरह की फीलिंग होनी चाहिए, आप अपने आप को मिलेनियर माइंड मानते हो, तो मिलेनियर माइंड का बिहेवियर किस तरह का होना चाहिए, उसकी लाइफ स्टाइल, उसका रहन सहन, उसके कपड़े, है ना, वो उठता कैसे, चलता कैसे, बैठता कैसे। आप करोड़पति हो तो करोड़पति जैसे दिखना आज से कहीं के कैसे चालू कर सकते हो। तो बहुत गजब की चीज कहीं के वहां पे बोलने का मौका मिला। और अपनी जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको सुपरचार्ज करना है, जैसे कि हमारे जो थॉट्स है वो कहीं के हमारे इमोशन को वो क्रिएट करते हैं, और इमोशन जो है वो कहीं के हमारी रियलिटी बनाते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो है माइंड और बॉडी के बारे में, हमारे ब्रेन की वायरिंग को कहीं कहीं चेंज करने का कहीं के वहां पे बताया। और बहुत सारी चीजें जो हमारे ब्रेन की जो न्यूरोप्लास्टी है वो कहीं की पुरानी और गलत गलत चीजों की हो रखी है, तो इन चीजों को नए सिरे से करके, नई ब्रेन वायरिंग करके, हटा के अपने दिमाग की नई मतलब अपन न्यूरोप्लास्टिक कर सकते हैं, और जीवन में जिन जिन चीजों को चाहते हैं वो सारी की सारी चीजें अपने जीवन में अचीव कर सकते हैं। और आगे मैं एक और कुछ बताना चाहता हूँ। वहां पे मोटा मोटा 4 चीजें बताई थी, हेल्थ के बारे में, वेल्थ के बारे में, और कैरियर के बारे में, और मनी, HRCM, H फॉर हेल्थ, R फॉर रिलेशन, C फॉर कैरियर, और M फॉर मनी। तो ये 4 जो बातें थी महागुरु जी नरसिंह अग्रवाल जी ने बहुत गजब की बताई। रिलेशन कैसा होना चाहिए खुद के साथ में, अपने परिवार के साथ में, अपने टीम के साथ में, अपलाइन और अपने पूरे सिस्टम के साथ में रिलेशन कैसा होना चाहिए, रिलेशन के बारे में बहुत सारी बातें बारीक बारीक से कहीं के बताई। हेल्थ के बारे में, हेल्थ के बारे में तुम्हें बताऊं, पूरा हेल्थ मास्टरी हमको सिखाई कि एक व्यक्ति का टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, है ना, दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, तीसरा इमरजेंसी फंड हर व्यक्ति का होना चाहिए, कम से कम 12 महीने, और अगर ज्यादा ज्यादा अगर हो तो कम से कम 2 साल का एक व्यक्ति का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। आप मासिक जितना खर्च करते हो उतना उतना कम से कम 12 महीनों का आपके पास सेविंग अकाउंट में, FD में आपके पास पैसा होना चाहिए, जो कि इमरजेंसी में
कोरोना जैसी स्थिति में कभी भी कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं सेटल कर सकता है। तो इमरजेंसी फंड के बारे में बताया। तीसरा वहां पे बताया कि इन्वेस्टमेंट, आपकी इनकम का, आप जितना भी महीने का इनकम करते हो उसका 10% इनकम कहीं कहीं सेव करना है, उसको लंबे प्लान के लिए कहीं कहीं इन्वेस्ट करना है। जैसे म्यूचुअल फंड बताया, एसआईपी बताया, स्टॉक्स बताया, ईटीएफ बताया, अलग अलग चीजों में कहीं कहीं इन्वेस्ट अपन को करना है। और पांचवा पॉइंट बताएं, अगर आप ज्यादा पैसा कमा रहे हो, अच्छे लेवल पे हो, लगातार लगातार अच्छी ग्रोथ हो रही है, तो आप रियल एस्टेट के अंदर और बड़ी बड़ी चीजों में कहीं ना कहीं आप इन्वेस्ट कर सकते हो, गोल्ड में, सिल्वर में। तो ये 5 जो पॉइंट है मेरे को कहीं ना कहीं वेल्थ मास्टरी के बारे में बताया। ये चीजें हमको पहले कभी भी पता नहीं थी, और जैसे ही पता चली मैंने आते ही सबसे पहले टर्म इंश्योरेंस कराया। और गवर्नमेंट की तरफ से हेल्थ इंश्योरेंस होता है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस में होता है, तो मैं हेल्थ इंश्योरेंस भी अभी इसी हफ्ते कराने वाला हूँ। और इमरजेंसी फंड, लगातार पैसा कमा रहे हैं, सारी चीजें हो रही है, लेकिन इमरजेंसी फंड होता क्या है ये पता नहीं था। आ रहा खर्च कर रहे हैं, आ रहा खर्च कर रहे हैं, बचत के नाम से जीरो था। लेकिन मैंने पहले ही महीने से कहीं कहीं बचत करने के लिए शुरुआत कर दी है। तो बहुत गजब की ट्रेनिंग महागुरु जी लोगों के माध्यम से कहीं के लेने का मौका मिला। और बिजनेस के बारे में महागुरु जी ने बहुत गजब की बातें बताई कि दिन में अगर आप सर्विसमैन हो, आप पार्ट टाइम सेक्स ऑफ बिजनेस को कर रहे हो, तो कम से कम पार्ट टाइम के रूप में आपको 2 घर जाके, 2 लीडरों के साथ जाके, 2 बार फील्ड में जाके, दिन में 2 लोगों के साथ में चाय पीनी है। 2 लोगों के साथ में अगर डेली चाय पीना चालू कर दिया, तो आप आने वाले समय में सेट्स ऑफ बिजनेस के यूसीए बन सकते हो। अगर आप फुल टाइमर हो, तो कहीं के दिन में कम से कम 4 लोगों के साथ में आपको चाय पीनी है। आपको 4 लोगों के साथ में, चाहे आप प्लान कर रहे हो, चाहे फॉलो अप कर रहे हो, चाहे ग्रुप मीटिंग कर रहे हो, चाहे ट्रेनिंग कर रहे हो, आपको 4 अलग अलग इवेंट में कहीं कहीं प्रेजेंट होना है। और 4 अलग अलग जगह टीम के साथ में, नए लोगों के साथ में 4 चाय दिन की पीनी है। ये फुल टाइमर के लिए फॉर्मूला बताया, बहुत ही गजब का फॉर्मूला बताया। और मैं लगातार मेरी टीम को कहीं कहीं अप्लाई कराना चालू कर रहा हूं, मैं खुद इसको अप्लाई करना चालू कर रहा हूँ। और मनी के बारे में बहुत सारी अफर्मेशन टेक्निक्स बताई है ना, वाटर बॉटल टेक्निक बताई। मैं बताना चाहता हूँ, ये मेरे साथ में अभी आप देख रहे हैं ब्लैक कलर की बोतल है, जिसमें बहुत सारी अफर्मेशन की बातें लिखी हुई है। जब भी आप पानी पीते हो, पानी अफर्मेशन को कहीं कहीं बहुत ज्यादा गाइड करता है, क्योंकि पानी के बारे में आप जो सोचते हो वो अपने दिमाग में सारी चीजें होती है, और वो हकीकत में जीवन में होता है। तो यहाँ पे बोतल के साथ में बहुत सारे वर्ड्स हैं जो मैं पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखा हो ऊर्जावान, आपको एनर्जेटिक रहना है ना, जुनून, समृद्धि, जज्बा, जिम्मेदारी, कृतज्ञता, है ना, विकास, करुणा, प्रेम, स्वास्थ्य, सफलता, उत्कृष्टता, सद्भाव, विश्वास, स्वस्थ और समृद्ध जीवन। और यहाँ पे नीचे नीचे लिखा है, महागुरु जी ने वेल्थ मास्टरी के बारे में बताया। पूरे 5 दिन का सेशन था, पूरा हमारा माइंड सेट किया एक ही चीज पे, कि जीवन में यूसीए बनना है किसी भी कीमत पे, सेट शॉप में यूसीए बन करके दिखाना है। और अगला है 16 लाख पर वीक। हमारी कंपनी 16 लाख पर वीक देती, लेकिन कहीं कहीं शुरुआत जो कैपिंग होती 4 लाख पर वीक होती है। तो बोतल पे कहीं कहीं जो प्रिंट होके आया 16 लाख पर मंथ प्रिंट होके आया। तो कहीं कहीं सबसे पहला जो है 4 लाख हफ्ते की कैपिंग लेकर के दिखाना है, और 16 लाख महीने की कैपिंग को लेकर के दिखाना है। ये हमारा माइंडसेट हुआ। और ये वाटर बॉटल है, जिसके माध्यम से अपन बहुत सारी अफर्मेशन कर सकते हैं, और उन अफर्मेशन के माध्यम से ये जितने भी आंकड़े हैं 16 लाख महीने कमाने का, ये अपने जीवन में कहीं के अपन हकीकत में बदल सकते हैं। वहां पे पिलो कवर टेक्निक के बारे में बताया, 5x55 टेक्निक के बारे में बताया, 369 टेक्निक के बारे में बताया, है ना, होपनो होपनो जो टेक्निक जो महागुरु जी देवेंद्र शर्मा जी ने भी कई बार पैनल पे और ट्रेनिंग में जिक्र किया, वो भी उस टेक्निक के बारे में बताया। ये सारी टेक्निक्स जो है वो कहीं की वेल्थ वेल्थ मास्टरी की है, मनी अफर्मेशन की है। और जिन चीजों को अपन जीवन में चाहते हैं, उन चीजों को अपने जीवन में हकीकत कैसे बना सकते हैं, ये सारी चीजें हैं। और वहां पे फिर अगला जो सेशन था महागुरु जी ने सुनील लाल जी का, सुनील लाल जी महागुरु जी ने बहुत ही शानदार, सेट शॉप में एक अच्छा लीडर क्या होता है, लीडरशिप होती क्या है, किस किस तरह से लीडरशिप की कहीं कहीं क्वालिटी होती है, एक अच्छा लीडर सेट शॉप में किस तरह से बना जा सकता है। तो सारी सारी जो चीजें हैं वो कहीं के हमको महागुरु जी सुनील लाल जी के माध्यम से कहीं के जानने करने का मौका मिला। और आगे बात करें महागुरु जी देवेंद्र शर्मा जी की, महागुरु जी ने बहुत ही सारी जबरदस्त बेसिक बेसिक बातें बताई, और अपने जीवन के स्ट्रगल को कहीं कहीं दिशा 2 में इतना बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करके बताया, कि हमको लगा कि यार महागुरु जी का जो कहीं कहीं संघर्ष है, महागुरु जी का जो स्ट्रगल है, वो कहीं कहीं हमारे जीवन से भी कहीं कहीं कोरिलेट करता है। और जब महागुरु जी ने इस स्ट्रगल के जीवन से कहीं कहीं आगे बढ़ के इतना बड़ा मुकाम हासिल किया, इतना बड़ा पोर्टफोलियो अगर जीवन में बनाया सेक्स शॉप में आकर के, तो कहीं कहीं डेफिनेटली हम भी यहाँ पे इतना बड़ा काम कर सकते हैं। और ये
मैं मानता हूँ महागुरु जी सुनील लाल जी, जो आज टॉप 5 मोटिवेशनल स्पीकर के अंदर आते हैं इंडिया के अंदर। और इतना बड़ा जो कहीं कहीं नाम हुआ तो कहीं कहीं नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से, सेटशॉप की वजह से, और इतनी गजब की मेंटरशिप की वजह से हुआ। महागुरु जी देवेंद्र शर्मा जी की बात करें, आज चाणक्य अवार्डी ऑल ओवर एशिया, कहीं के इतने बड़े व्यक्तित्व जो कहीं के आज बहुत गजब की कहीं के हमें मेंटरशिप दे रहे हैं। तो मैं बहुत गजब का कहीं के वो सब लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अपने आप को मैं प्राउड फील करता हूँ, मैं ऐसे गजब के हाथों में हूँ और लगातार लगातार मैं ग्रो करता हूँ। एक मैं कहानी सुनाना चाहता हूँ। यहाँ पे एक छोटी सी कहानी है। जैसे हिरण की रफ्तार तकरीबन 90 किलोमीटर प्रति आवर की होती है और शेर की रफ्तार 58। लेकिन इसके बावजूद हिरण शेर का शिकार हो जाता है। क्यों? क्योंकि हिरण को लगता है वह शेर से कमजोर है। यही खौफ उसे बार बार पीछे मुड़कर देखने को मजबूर करता है और हिरण का हौसला और रफ्तार दोनों कम हो जाते हैं। इसलिए आप खुद पर यकीन रखिए, पीछे मुड़ के मत देखिए, आप अपने सपने और लक्ष्य पर अडिग रहे। कोई आपका साथ दे या ना दे, खुद यकीन करिए। क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले खुद को बिलीव करना पड़ेगा, खुद को अपने आप को सिस्टम में बनाए रखना पड़ेगा, खुद को अपन को रडार में बनाए रखना पड़ेगा। अपन मीटिंग में जाएंगे नहीं, ट्रेनिंग में जाएंगे नहीं, अपलाइन का फोन उठाएंगे नहीं, और किसी भी तरह से अगर मतलब टच में रहेंगे, दूर रहेंगे, तो कहीं के अपन को कोई मदद कर नहीं पाएगा। तो यहाँ पे बस बात ये लक्ष्य पे बना रहना है और लगातार लगातार अपने सपनों को संजोए रखना है। और सेप्स ऑफ सिस्टम बहुत गजब का है, यहाँ की मेंटरशिप बहुत गजब की है। बस यहाँ पे अपलाइन का हाथ और सिस्टम का साथ लगातार लगातार बनाए रखना है और डेफिनेटली अपन जीवन में बहुत बड़ा सपना, बहुत बड़ा लक्ष्य कहीं के यहाँ पे हासिल करने वाले हैं। ब्रूस ली कहते हैं कि अपने आप को कहीं के एक अच्छे माहौल में रखो, मजाक के रूप में भी अपने बारे में गलत ना बोले। आपका शरीर अंतर नहीं जानता है, शब्दों में ऊर्जा होती है, इसलिए मंत्रों का इस्तेमाल होता है। अपने बारे में बात करने का तरीका बदले, आप अपना जीवन बदल सकते हैं। आप इसलिए नहीं बदल रहे हैं क्योंकि आप नकारात्मकता को चुन रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी अपनी जो बिलीफ, लिमिटिंग बिलीफ है, बहुत सारी अपनी पुरानी नेगेटिविटी अपने जो दिमाग में घुसी, बहुत सारी ऐसे हादसे, बहुत सारी घटनाएं अपने साथ हो रखी होती है, बार 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 अपन रिमाइंड करते रहते हैं और अपन नेगेटिविटी के माहौल से घिरे रहते हैं। तो कहीं के अपन बार बार अच्छी चीजें भी जीवन में कहीं भी आती है तो कहीं के विश्वास नहीं कर पाते, पकड़ नहीं पाते। तो कहीं के अपने आप को कहीं के अच्छे शब्दों के साथ में ट्रीट करना है, लोगों को भी अच्छा बोलना है, अप्रिशिएट करना है, तारीफ करनी है ना, हमेशा एनर्जी के साथ में कहीं कहीं रहना, बोलना करना। तो ये बहुत सारी चीजें अपने साथ में होने लगेगी। यहाँ पे एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, चारों तरफ पानी होने से जहाज नहीं डूबा करते। जहाज तब डूबता है जब पानी जहाज के अंदर आने लग जाए। आपके चारों तरफ जो हो रहा है उसे अंदर तक आने मत दो। अगर एक बार बाहर का गलत माहौल आपके अंदर आने लग गया तो आप भी डूब सकते हैं। तो कहीं कहीं नेगेटिविटी से बिल्कुल यहाँ पे दूर रहने के लिए कहीं कहीं बताया गया। आज मैं लगातार मेंटरशिप के अंदर रहता हूँ, लगातार सिस्टम के अंदर रहता हूँ, लगातार टीम के साथ में उठता बैठता हूँ। तो आज मेरे अंदर काफी सारी जो चीजें हैं वो लगातार लगातार पॉजिटिविटी वाली हैं और लगातार लगातार मैं कहीं कहीं ग्रो कर रहा हूँ। नेक्स्ट कहीं के मेरे कुछ ड्रीम है जो कहीं के मैं बताना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे नौकरी में रहते, पढ़ाई में रहते, नॉर्मल बैकग्राउंड पे रहते, कभी भी कहीं के ड्रीम क्या होते हैं, किस तरह से जीवन में ये आते हैं और किस तरह से इनको पूरा होता है। कभी कहीं भी किसी परिवार में, किसी फैमिली में, कहीं पर स्कूल, कहीं किसी भी ट्रेनिंग में ड्रीम के बारे में नहीं सिखाया गया। लेकिन सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की एजुकेशन है, यहाँ पे ड्रीम को दिखाया जाता है, ड्रीम्स को नोट करवाया जाता है और लट गाट के एकदम ठोक बजा के हर ड्रीम्स को कहीं के हर व्यक्ति को पूरा भी करवाया जाता है। तो ये मेरे कुछ ड्रीम्स है। मेरा ड्रीम है इंडिया के जो टॉप मोस्ट 100 सिटीज है उनको कहीं के विजिट करना, ये मेरा ड्रीम है। क्योंकि आज से पहले पढ़ाई का बैकग्राउंड रहा और कंपटीशन का रहा, नौकरी का रहा, कभी भी इतना वक्त मिला नहीं, कभी दिमाग में सोच भी नहीं आई कि कहीं कहीं घूमने फिरने जाए। तो आज मैं लगातार लगातार घूम रहा हूँ, बहुत सारे शहर घूम चुका हूँ और मैं टोटल 100 से ज्यादा जो टॉप सिटीज है इंडिया की उनको मैं विजिट करना चाहता हूँ। ड्रीम होम जो है वो कहीं के बहुत गजब का, मैं करीब 2.5 करोड़ से ज्यादा का जो ड्रीम होम है उसको मैं कहीं के मेरा बनाने का ड्रीम है। और कम से कम 1 kg गोल्ड होना चाहिए, महागुरु जी लोगों ने मेंटेन कर रखा है। तो मेरा भी ड्रीम है कि आने वाले समय में कम से कम 1 kg गोल्ड होना चाहिए, है ना। हवाई यात्रा की बात करें, विदेश यात्रा की बात करें, तो मैंने पूरे लिस्टेड कर रखे हैं, पूरे टॉप 40 देशों की जो बड़ी बड़ी जो सिटीज है, बड़े बड़े जो शहर हैं, वो कहीं के घूमने का मेरा मौका, मतलब मैं कहीं के मेरा ड्रीम है। और बहुत गजब की मेरी ड्रीम कार है, ऑडी कार, जो कहीं के हमारे वहाँ हमारे एरिया में गाना चलता है, चार चार बंगड़ी वाली ओडी कार। तो ओडी कार मेरे दिमाग में सबसे पहले है कि यार सबसे पहले अगर कोई ड्रीम कार होगी तो मेरे को ओडी लेने का ड्रीम है। और पैसों की बात करें, पैसा खूब कमाना चाहता हूं मैं। सबसे पहले तो मैं मतलब कम से कम अपने जीवन में 10 करोड़ बनाना चाहता हूँ। 10 करोड़ बहुत छोटी रकम है, लेकिन महागुरु जी ने
शुरुआत में बताया कि यार चीजें जो है स्टेप बाय स्टेप पूरी होगी तो 10 करोड़ रुपए कहीं इनके जीवन में होने चाहिए, कहीं इनके 10 करोड़ का पोर्टफोलियो होना चाहिए, जो महागुरु जी लोगों ने सबने बना करके दिखाया। तो महागुरु जी में कहीं कहीं कमिटमेंट करता हूँ कि 10 करोड़ का जो पोर्टफोलियो होगा, डॉक्टर केसी डोडियार जो कहीं के आपकी टीम में सबसे पहले बना करके दिखाएगा। और और भी मेरा ड्रीम है, आगे मैं कुछ कमिटमेंट करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने अब तक जो भी बातें बताई सारी चीजें कहीं के सिस्टम की है, सारी अप्लायंस की सीखी सिखाई है, और कहीं कहीं इन सारी चीजों के बिहाफ पे आगे मैं कमिटमेंट करना चाहता हूँ। एनी हाउ एनी कंडीशन, मैं किसी भी कीमत पे कहीं कहीं बहुत गजब, आज मेरा कमिटमेंट है टॉप 5 वेन्यू जो आदर्श वेन्यू कहे जाते हैं वो आउट ऑफ टाउन बना करके दिखाऊंगा, लट गाड़ के किसी भी कीमत पे 5 वेन्यू चला करके दिखाऊंगा। और दूसरा मेरा कमिटमेंट है, अभी तक मैं रेड क्लब में हूं और कहीं कहीं अब तक की जर्नी बहुत अमेजिंग है, बहुत गजब की है, और मैं बहुत ही अपने आप को प्राउड फील करता हूं कि अब तक जो मिला बहुत कुछ मिला, लेकिन रुकना नहीं है, जाना बहुत आगे है। तो अगला मेरा जो ड्रीम है और मेरा कमिटमेंट है, 11 दिसंबर 2026 को एनी हाउ एनी कंडीशन मैं डायमंड बन के आ रहा हूं, और अल्टीमेट अचीवर का, अल्टीमेट मिलेनियर ग्रुप का मैं कहीं कहीं एकदम सबसे तेज सबसे यूनिक डायमंड कहीं के बन करके आ रहा हूं। और अगला मेरा कमिटमेंट है, महागुरु जी लोगों ने पूरा माइंडसेट कर दिया, 4 लाख हफ्ता और 16 लाख महीना। तो ये पूरा मेरा कमिटमेंट महागुरु जी इसके लिए बिल्कुल लगातार बने हुए हैं, लगातार करते जाएंगे। सिस्टम की बात पकड़ के महागुरु जी आपकी सारी बातों को मान के 4 लाख हर हफ्ता और 16 लाख महीना कमा करके दिखाएंगे, ये मेरा तीसरा कमिटमेंट है। और यूसीए किसी भी कीमत पे महागुरु जी आपकी टीम में डॉक्टर केसी डोडियार यूसीए बन करके दिखाएगा। और महागुरु जी मेरा 5वां कमिटमेंट है, एनी हाउ एनी कंडीशन, किसी भी कीमत में, किसी भी परिस्थिति में, कैसे भी हालात परिस्थितियां है, मैं आपका प्राउड बन के दिखाऊंगा। और हमेशा कहीं की जो भी लिस्ट आप टटोलोगे, जो भी लिस्ट बनाओगे, सबसे पहले आपको कहीं कहीं मेरा नाम रखना पड़ेगा, डॉक्टर केसी डोडियार, वन ऑफ द बेस्ट लीडर, वन ऑफ द बेस्ट यूसीए, वन ऑफ द बेस्ट डायमंड कहीं के मेरी टीम में है। और ये करके महागुरु जी मेरा नाम जो है वो आपकी लिस्ट में रखना पड़ेगा। मैं हमेशा आपका प्राउड, आपका फख्र बन के करके दिखाने वाला हूँ। थैंक यू सो मच महागुरु जी। और मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि भगवान कहीं कहीं हर किसी को करोड़ रुपए देता नहीं है, आपको कोई थैला भर के कोई देगा नहीं, लेकिन सेप्स ऑफ अपॉर्चुनिटी है और एक मौका है। यहाँ पे कहीं कहीं बताया गया कि भगवान किसी को करोड़ रुपए नहीं देता, करोड़ रुपए बनाने का अवसर जरूर देता है। तो साथियों, सेप्स ऑफ इंडस्ट्री जो है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है, यहाँ की जो गजब की मेंटरशिप है, जो कहीं कहीं करोड़ों नहीं अरबों बनाने का कहीं कहीं यहाँ पे मतलब मुद्दा है, और यहाँ पे दावा है, और यहाँ पे ये सारी चीजें कहीं कहीं पॉसिबल है, और ये सारी सारी इस प्लेटफॉर्म पे अचीव करी जा सकती है। तो यहाँ तक की मेरी बातें थी, और अब तक मैंने जितनी भी बातें बताई है सारी की सारी सिस्टम की है, अपलाइन की सारी सारी बातें हैं, और जिनकी वजह से इन चीजों को पकड़ के, सिस्टम की बातों को पकड़ के, अपलाइन की बातों को पकड़ के अब तक की मेरी जर्नी मैं तय की है। और लगातार लगातार अपलाइन का हाथ पकड़ के, मेंटर का हाथ पकड़ के, सिस्टम का, टीम का सहयोग लेके मैं लगातार लगातार आगे बढ़ने का कमिटमेंट करता हूं। और अब तक मैंने जितनी भी बातें बताई, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। और अब तक इतने समय तक मुझे पूरे पेशेंसफुली सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, स्पेशली महागुरु जी देवेंद्र शर्मा जी का, मेरे ग्रेट मेंटर राकेश इंदामा जी का, चितारा साहब का, सारे अल्टीमेट मिलियनर के मेरे सारे डायमंड लेजेंड्स का, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और सारे पैनलिस्ट का जिन्होंने आज अपना अमूल्य कीमती समय निकाल करके आज मुझे सुनने का मौका दिया और मुझे सुना, आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, प्राउड ऑफ यू डॉक्टर साहब, वेल थैंक यू डन। सो मच मागू, थैंक यू सो मच। बहुत ही बढ़िया, आपने ग्रेट। जो लोग दिशा टू में नहीं गए थे ना, उनको दिशा टू भी दे दी, समराइज कर दी पूरी। बहुत थैंक बहुत यू सो बहुत मच, बहुत बढ़िया, बहुत आपका बढ़िया, आशीर्वाद बहुत मांगू। बढ़िया। हाँ, वेरी गुड, वेल डन। बहुत बढ़िया, ग्रेट डॉक्टर जबरदस्त साहब। काम करिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और बढ़िया, आप जो बोला यूसीए बन के दिखाओगे, सब बिलीव है हमको। और ये जो जी जी मागू जी, 2024 बिल्कुल में 100%। डायमंडशिप छोटी सी अटकी हुई है, इसके लिए आप बेहतरीन प्लानिंग के साथ काम करिए, और बीच बीच में हम लोग आपको समझाते बुझाते रहेंगे, और डायमंड बन के दिखाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, जी थैंक जी यू। मागू जी, थैंक यू सो मच, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही बढ़िया, ग्रेट, थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं चाहूंगा सभी पैनलिस्ट से एक ऊपर हाथ करके एक जोरदार तालियां, कि डॉक्टर साहब ने जो है ना, जो ऊपर से डॉक्टर साहब को जानते थे, लेकिन जैसे आत्ममंथन हुआ तो अंदर से आपने डॉक्टर साहब को जाना है कि कैसे इन्होंने अपनी जर्नी को तय किया है।
तो विश यू ऑल द बेस्ट डॉक्टर साहब, आपके पूरे परिवार को थैंक यू सो मच, थैंक यू बहुत सो बहुत मच ग्रेट सर, थैंक यू। आप डेफिनेटली भविष्य के यूसीओ हमारे, एक जोरदार ताली अगेन। बहुत ही बढ़िया, ग्रेट। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया। तो बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, बधाई हो आपको। थैंक यू मागुर जी, थैंक यू। चलिए साथियों, अभी हैंड रेज लेने की बारी है। क्या क्या आपने सीखा और क्या कमिटमेंट रहेगा, तो जल्दी जल्दी लेते हैं हम लोग हैंड रेज। तो सबसे पहले चलते हैं छाया मैम के पास। जी छाया मैम, सबसे पहले हैंड रेज किया है छाया मैम ने। ग्रेट गुरु को नमस्कार, सभी पैनिस्टों को भी नमस्कार। सर आज डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छा, मतलब मैं ये देख रही थी कि एक एक पॉइंट को किस तरीके से इस इतने अच्छे से समझाया है ना, कि जितने भी नए भी होंगे ना पैनल पे, उनको सबको बहुत अच्छे से दिशा टूकी। तो पूरी पूरी उन्होंने ऐसे मंथन कर दिया जैसे हमने खुद वहां जाकर मंथन हुआ है हमारा। सेम वही दोबारा से हमारा हो गया यहाँ से दोबारा से सर। तो बहुत अच्छा, उन्होंने बहुत ही अच्छा समझाया है। सबसे बड़ी बात, उन्होंने सिंगल माइंड अप्रोच करके जो काम किया है सर, वो उसी तरीके से हमें भी यहाँ सिंगल माइंड अपना अपनाना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है और बड़ा काम करके दिखाना है। काफी बातें उन्होंने जैसे उन्होंने साइकिल चलानी नहीं आती थी और आज कार पर यहाँ कार चला के मेंटेन करके चल रहे हैं इसका इस काम